अध्याय 431 बर्बर। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद टीम लीडर जू। लेकिन तीसरे समूह का प्रदर्शन परिणाम क्या है? मैं अभी भी दिन के अंत में समूह का सदस्य हूँ। सी यूटिंग ने जूले के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा। वह एक प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी जो उनके वर्तमान टीम लीडर को उकसाने पर आधारित था। लियू याओ मुस्कुराए सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यूटिंग के समान हूँ। चूंकि तीसरे समूह का सदस्य होना मेरे लिए कठिन है, इसलिए मैं तीसरे समूह के सदस्य के रूप में भी मर जाऊंगा। हम जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाई और उसकी आंखें थोड़ी उज्जवल हो गई। ऐसा नहीं था कि वह इन दो सदस्यों के बहुत करीब थे, फिर भी वे उनके साथ खड़े थे और उनकी प्रतिष्ठा का बचाव किया। वह उनके कार्यों से कुछ आश्चर्यचकित था। ठीक है, अगर ऐसा है तो यह वास्तव में शर्म की बात है। जब जूले को एहसास हुआ कि वह जियाओ लो को अपमानित करने के अपने प्रयास में विफल रहा है, तो उसने अपने होंठों को हिलाया और अपने दिल में दो लड़कियों को शाप दिया। जहां तक जूले का सवाल था, वे दो बेवकूफ थे कि वह कुछ चेहरे को बचाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। वह उन्हें एक दिन भुगतान करना सुनिश्चित करेगा। भाई ले, यहाँ तुम्हारा पानी है। उस क्षण गुआनटोंग सभी के पेय के साथ वापस आया और खुशी से जूले को अपना मग पानी सौंप दिया। उसके चेहरे पर बहुत सम्मान था और उसने मुस्कान के साथ ऐसा किया। जूले ने गुआनटोंग पर अपना गुस्सा निकाला और उस पर चिल्लाया, अब आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या तुम मुझे जलाकर मारने की कोशिश कर रहे हो? फिर यह पानी। गुआनटोंग ने भौहें सिकोड़ी और अचानक अजीब महसूस किया। क्या आपके पास सुअर का मस्तिष्क है? क्या आप इसे मेरी मेज पर नहीं रख सकते? क्या आपको वास्तव में इसे मुझे सौंपना है? जूले चिल्लाया। उन्होंने गुआनटोंग को कोई चेहरा देने से इनकार कर दिया और पूरे बिक्री विभाग के सामने उसे डांटा। गुआनटोंग ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। क्रोध का एक संकेत उसके चेहरे पर चमक रहा था, लेकिन जल्दी से गायब हो गया और उसने इसे अच्छे हास्य के साथ हंस दिया। हाँ भाई ले, उसने जवाब दिया। वह पीछे मुड़ा और जूले की सीट की ओर चला गया। बिक्री विभाग में प्रत्येक व्यक्ति का रवैया पूरी तरह से अलग था। कुछ हंसे, कुछ ने खेद महसूस किया, जबकि कुछ ने अभी अभी जो किया था उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन किसी ने भी उसके साथ सहानुभूति नहीं जताई। गुआनटोंग जितना अधिक डरा हुआ था, उतना ही लोग उसे नापसंद करते थे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि जूले सीमा पार कर रहा था, गुआनटोंग इस तरह के उपचार को स्वीकार कर रहा था जिससे वे उससे घृणा करते थे। बेवकूफ मोटा, मैं दिन में कम से कम एक बार उसे डांटे बिना अच्छा महसूस नहीं कर सकता। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूले ने कहा कि जैसे ही उसने गुआनटोंग को देखा, मग को अपनी मेज पर रखने के लिए दूर चला गया। फिर उसने जियाओ लो को क्षणभंगुर रूप से देखा। उसके चेहरे पर एक बदसूरत पसीना था। एक पंख के पक्षी एक साथ झुंड बनाते हैं। वह बेवकूफ फात्सो का दोस्त भी बेहतर नहीं है। वह केवल भाग्यशाली हो गया और भगवान से कुछ बड़ा आदेश उठाया कि कौन सी राजकुमारी है, और पूरी तरह से भूल गया कि वह कौन था। वह सिर्फ कचरा है जो अपनी सीमाओं के बारे में अनजान है। उन्होंने मजाक उड़ाया। जब उसने यह सुना, जियाओ लो ने अपनी कलम नीचे रखी और उठ गया। वह जूले की ओर चला गया, जो अभी भी गलियारे में था, और उसे आंखों में देखा। टीम लीडर जू, मैं नहीं सुन सका कि आपने अभी क्या कहा। क्या आप वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा है? उन्होंने कहा। शियाओ लो के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वह जूले को धमकी दे रहा था। सी यूटिंग और लियू याओ ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या उनके भाई लो जूले को पीटने की योजना बना रहे थे। जियाओ लो की नजर उस पर पड़ने के साथ जूले बिल्कुल भी घबराए नहीं, और इसके अलावा कार्यालय में हर कोई उन्हें देख रहा था। अगर उन्होंने जियाओ लो की डराने वाली उपस्थिति को उन्हें अभिभूत करने की अनुमति दी, तो वह अब कर्मचारियों के लिए दुर्जय नहीं दिखने वाले थे। ठीक इसी क्षण उसने अपनी पीठ को सीधा किया, अपनी छाती को फुलाया, जियाओ लो की नाक की ओर इशारा किया और कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे दोहराऊं? ठीक है, वह बेवकूफ फात्सो का दोस्त भी बेहतर नहीं है। वह सिर्फ भाग्यशाली है कि उसे विदेशी ऑर्डर मिला है और उसे लगता है कि वह अब कुछ बड़ा शॉट है। वह आत्मसंतुष्ट है और इस तथ्य से अनजान है कि वह सिर्फ कचरा है। आपके पास निश्चित रूप से कुछ हिम्मत है। जियाओ लो हंसे और अपना सिर हिलाया। अगले सेकंड उसका चेहरा काला हो गया और उसका पैर जूले की छाती में जोर से टकरा गया। युद्धबंदी। तेज धमाके के बाद जूले के शव को करीब 2 से 3 मीटर पीछे फेंक दिया गया। वह जमीन पर गिर गया और कष्टदायी दर्द में करा रहा था, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई थी। इससे पहले कि जूले उठ पाते, जियाओ लो ने अपने बगल में डेस्क पर एक गमले में कैक्टस का पौधा उठाया और तुरंत उसे अपने सिर पर गिरा दिया। यह किसी भी तरह की हिचकिचाहट के बिना सेकंड में खत्म हो गया था। सुप्रशिक्षित। गमले में लगे कैक्टस के पौधे का चीनी मिट्टी के बर्तन का बर्तन तुरंत बिखर गया, जिससे फर्श पर रेत बिखर गई और कैक्टस लुढ़क गया और किनारे पर आराम करने लगा। जूले के सिर से बहुत खून बह रहा था और उसके माथे में कई कैक्टस के कांटे भी फंसे हुए थे। दर्द बस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसकी चीखें तेज हो गई थी। कार्यालय में हर कोई एक साथ खड़ा हो गया और बुरी तरह से पस्त जूले को देखकर चौंक गया, जिसे गलियारे में जियाओ लो ने पूरी तरह से पीटा था। जैसे ही वे जियाओ लो को डरते हुए देखते थे, उनकी खोपड़ी के ऊपर से उनके पैर की उंगलियों तक एक ठंड दौड़ जाती थी, उनके शरीर ठंडे हो जाते थे और उनके बाल सिरों पर खड़े हो जाते थे। क्रूर, निष्ठुर। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि शियाओ लो जैसा नियमित और सुंदर दिखने वाला लड़का गुस्सा होने पर इतना निर्दयी होगा। वह एक दुष्ट भेड़िए की तरह था। अगर इसे उकसाया नहीं गया था तो यह ठीक था, लेकिन जैसे ही इसे हिलाया गया, यह नरक की तरह डरावना हो गया, और जियाओ लो के लिए वह सबसे डरावना था। तुम क्यों हो? आप क्या कर रहे हो? आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? क्या आप अभी भी हुआयाओ समूह में रहने की योजना बना रहे हैं? गुआनटोंग इस क्षण जल्दी से भाग गया और जल्दी से जियाओ लो को वापस पकड़ लिया। हालांकि वह जानता था कि जियाओ लो वेंचर्स के मालिक थे, हुआयाओ समूह में परेशानी पैदा करने के परिणामस्वरूप उन्हें इसके लिए मुकदमा मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर सीओ शेन ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, तो भी वह एक सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा, और यह पूरी तरह से इसके लायक नहीं था। गुआनटोंग, इससे दूर रहो। जियाओ लो ने गुआनटोंग को साइड में धकेल दिया और जूले को नीचे देखा, जो वास्तव में दृढ़ था और अभी भी सिर पर चोट लगने के बावजूद पूरी तरह से जागरूक था। जियाओ लो ने जूले के बगल में घुटने टेक दिए, अपना हाथ अपने कानों तक उठाया और कुछ सुनने के लिए इशारा किया। आओ, जो तुमने अभी कहा है उसे फिर से दोहराओ। मेरा कान इन दिनों बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और मैंने आपको काफी नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा, तुम बर्बर, मैं तुम पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम पर मुकदमा करूंगा।
जू ले चिल्लाया। सदमे और क्रोध दोनों में जियाओ लो पर नाक भौं सिकोड़ी। जियाओ लो मुस्कुराया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह वह नहीं है जो आपने पहले कहा था। आओ मुझे वह वाक्य फिर से सुनने दो। तुम। जू ले के पास इसे दोहराने की हिम्मत नहीं थी। उसने अभी एक बार ऐसा किया और उसकी छाती में एक लात लगी और एक गमले वाला कैक्टस का पौधा उसके सिर पर गिर गया। अगर उन्होंने इसे एक बार फिर दोहराया तो वह अनिश्चित थे कि इस बार उन्हें किस तरह की पिटाई मिलेगी। अब आप में हिम्मत नहीं है? क्या तुम सच में इतने बेकार हो? शियाओ लो ने उसे उकसाया। जू ले गुस्से से भर गया लेकिन कुछ नहीं कह सका। वह बस इतना कर सकता था कि जियाओ लो को लगातार घूरता रहे। उसकी आंखें आतंक से भर गई। इतना काफी है जियाओ लो। आप इस कार्यालय को अपने घर की तरह क्या मान रहे हैं, जहां आप अपनी इच्छानुसार और जा सकते हैं? जल्दी करो और अब हमारे समूह के नेता से माफी मांगो। अपनी वफादारी दिखाने के लिए सभी दूसरे समूह के सदस्य आगे आए और गुस्से में जियाओ लो को उसके किए के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा, इसका आप सभी से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप पिटना नहीं चाहते हैं तो अपनी सीटों पर वापस लौटें और अपना काम जारी रखें, जियाओ लो ने कहा। वह शुरू में बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था और अब जब जूले ने उसे ट्रिगर किया है तो उसका गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जूले के काफी करीब रहने वाले लोगों में से एक उत्तेजित हो गया और जियाओ लो पर चिल्लाया, आपको क्या लगता है कि आप कौन है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको लगता है कि आप हमें पीटने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, तो आप हम में से एक को पीटने की कोशिश क्यों नहीं करते? उन्होंने अपना वाक्य पूरा ही किया था कि जियाओ लो ने इस आदमी को पकड़ लिया। रास्ते में उन्होंने एक कार्यालय डेस्क के शीर्ष से समृद्ध बांस के एक फूल के बर्तन को पकड़ा और इसे अपने सिर पर पटक दिया। सुप्रशिक्षित। इसका प्रभाव किसी के सिर पर बियर की बोतल फोड़ने जितना ही दंडनीय था और जूले की तरह उस आदमी की खोपड़ी में चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। उसने एक दर्दनाक चीख निकाली और फर्श पर गिर गया। उसका ऑफिस में हर कोई रो रहा था। जियाओ लो बहुत क्रूर था, वह बहुत क्रूर था। दूसरे समूह में हर कोई इतना डरा हुआ था कि वे चूहों की तरह शांत थे और अब कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब यह चल रहा था, किसी ने पहले से ही चुपचाप सुरक्षा नंबर डायल कर दिया था। चूंकि कार्यालय में कुछ इतना हिंसक हुआ था, इसलिए उन्हें आने और इस स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता थी। अध्याय 432, बड़ा आदेश जो उड़ गया। कार्यालय में माहौल वास्तव में तीव्र महसूस हुआ, घुटन भरे तरीके से। हर कोई जियाओ लो को डरावनी नजर से देख रहा था और उनकी आंखें डर से भर गई, जबकि जियाओ लो ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसकी उपस्थिति के आधार पर और उसके वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर उसकी जो छाप मिली वह ध्रुव के विपरीत सिरों पर थी। जब उन्होंने कहा कि वह कुछ करेंगे, भले ही कितना भी असंभव हो, वह इसे पूरा करेंगे। उन्होंने जूले को 2 से 3 मीटर तक उड़ान भरने के लिए भेजा, सिर्फ एक किक के साथ। यह अविश्वसनीय था। जैसे ही शियाओ लो को उकसाया जाता और वह अपना आपा खो देता, वह किसी की भावनाओं पर विचार नहीं करता और अपनी भावनाओं पर लगाम लगाए बिना अपना गुस्सा निकालता। वह बस ऐसा ही था। जियाओ लो जूले की ओर चला गया, एक भारी पैर के साथ उसकी छाती पर कदम रखा और उस पर क्रूरता से चमक उठा। अपने आप को स्पष्ट करो, कचरा कौन है? वह चिल्लाया। यह एक विशाल पहाड़ होने जैसा था जो उस पर अपना वजन टिका रहा था और जूले अपनी छाती को कसते हुए महसूस कर सकता था और सांस लेने में मुश्किल महसूस कर सकता था। जियाओ लो, आप उन चीजों के लिए भुगतान करेंगे जो आपने आज किए हैं। जूले गुस्से में बोला और खुद को नरम दिखने से रोकने और अपने अधिकार को खोने से रोकने के लिए अपने चेहरे को बचाने का प्रयास किया। लोग केवल यह सोचेंगे कि वह जियाओ लो की तरह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था और विश्वास करेगा कि उसने बहादुरी से जियाओ लो को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। हालांकि यह छोटा सा गर्व जिसे उन्होंने अपने सहकर्मियों के सामने बचाने की कोशिश की, जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जियाओ लो ने जूले की छाती पर बल और दबाव बढ़ाया और इससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पसली का पिंजरा खुलने वाला था और जितना अधिक उसने पीड़ा का सामना करने की कोशिश की, उतना ही बदतर हो गया। अंत में यह सहन करने के लिए बहुत अधिक था क्योंकि कष्टदायक दर्द उसके पूरे शरीर में बह रहा था और जूले दर्द में चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं आपसे एक बार और पूछता हूँ, कचरा कौन है? जियाओ लो ने पूछा। मैं कचरा हूँ, मैं कचरा हूँ। जूले अब दर्द सहन नहीं कर सकता था। पीड़ा ने विरोध करने की उसकी इच्छा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसने तुरंत हार मान ली। हम बहुत अच्छा। जियाओ लो ने बहुत संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया, अपना पैर अपनी छाती से हटा दिया, पीछे मुड़ा और अपनी सीट पर वापस चला गया। खांसी, खांसी, खांसी। जूले ने भारी सांस ली और हिंसक रूप से खांसना शुरू कर दिया। दूसरे समूह के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे उठाने के लिए दौड़े। जूले ने अब जियाओ लो को उकसाने की हिम्मत नहीं की, न ही उसने गुआनटोंग को परेशान करने की कोशिश की। जूले ने जल्दी से उसे और उसके अन्य सहयोगी को चेकअप के लिए अस्पताल भेजने और उनकी चोटों का इलाज करने के लिए कहा। उनके और उनके बेहोश सहयोगी के जाने के बाद कार्यालय एक बार फिर कुछ सामान्य स्थिति में लौटने लगा। लेकिन अभी जो हुआ था उसके बाद ऑफिस का माहौल वाकई अजीब हो गया। हर कोई समय समय पर जियाओ लो पर नजर डालता है, अभी भी उसके अप्रत्याशित और भयावह स्वभाव के कारण उससे बहुत डरता है। जियाओ लो स्पष्ट रूप से लोगों द्वारा दिए गए लुक से परेशान नहीं थे और कार्यालय के कंप्यूटर पर माइनस वी पर गेम खेलते थे। सी यूटिंग और लिu याओ सावधानी से आगे बढ़े। भाई लो, यह तीसरे समूह के नवीनतम ग्राहकों के बारे में जानकारी की सूची है, क्या आप उन पर एक नजर डालना चाहते हैं? सी यूटिंग ने उसे दस्तावेजों का ढेर सौंपते हुए पूछा। उन्हें वहां नीचे रखो, मैं बाद में उन पर एक नजर डालूंगा, जियाओ लो ने कहा। वह माइनस वी पर गेम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने अपना सिर ऊपर उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। ओह, मैं उन्हें यहाँ रखूंगा। सी यूटिंग ने दस्तावेजों को जियाओ लो की मेज पर रखा, दूर नहीं गए और थोड़ी जांच करने की कोशिश की। भाई लो, क्या आप अतीत में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे? उसने पूछा। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना सिर उठाया और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस एक किक और आपने टीम लीडर जू को उड़ते हुए भेजा। हम सभी ने यह देखा, लिu याओ ने जवाब दिया। हम सही सही सही। अनाज के लिए एक छोटे चूजे की तरह सी यूटिंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जियाओ लो हंसे लेकिन कुछ नहीं कहा और बस माइनस वी पर गेम खेलना जारी रखा। उसका किसी को पीटने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जूले ने उसके साथ गड़बड़ करने और उसे उकसाने का फैसला किया, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
यह देखते हुए कि जियाओ लो ने कैसे जवाब दिया था, सी युटिंग और लिu याओ ने उसे परेशान करना बंद कर दिया और चुपचाप अपनी सीटों पर लौट आए। भाई लो थोड़ा हिंसक है, मैं अब उसे थोड़ा डरता हूँ। तुम्हें किस बात का डर है? इसे व्यक्तित्व होना कहा जाता है। यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि भाई लो एक असली आदमी है। आप एक उत्तर पूर्वी लड़की है, जाहिर है आपको लगता है कि भाई लो एक असली आदमी है। मैं एक कमजोर लड़की हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें बता दूं, भाई लो निश्चित रूप से उत्तर पूर्व से है। बात को काटने और सीधे लड़ाई में जाने की विशेषता बहुत स्पष्ट है। दोनों महिलाएं चुपचाप एक दूसरे के कान में फुसफुसाई क्योंकि उन्होंने जियाओ लो के व्यक्तित्व पर चर्चा की थी। गुआंगडोंग दूसरे समूह से था और इस समय जियाओ लो के साथ बात करना उसके लिए उचित नहीं था। अन्यथा वह अब दूसरे समूह में रहने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह जियाओ लो के साथ अच्छी बातचीत करने से पहले कार्यालय के काम के घंटों तक इंतजार कर सकता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही देर बाद कुछ सुरक्षा गार्ड दौड़कर आए और पूछा कि अभी क्या हुआ है। गुआंगडोंग के अलावा दूसरे समूह में हर कोई खड़ा हो गया और जियो लो की ओर इशारा किया। इस आदमी ने किसी को पीटा, उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसने हमारे एक सहयोगी और टीम लीडर के सिर को घायल कर दिया। हाँ, यह आदमी एक बर्बर है और इस कार्यालय में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। फर्श पर सभी खून के धब्बों को देखो, यह हमारे सहयोगी और टीम लीडर की ओर से है। आप लोग जल्दी करो और उसे यहाँ से बाहर फेंक दो। आक्रोश से आग बबूला और न्याय के नाम पर बोलते हुए हर किसी की आंखें प्रतिशोध और प्रतिशोध से भर गई। उन शब्दों को सुनने के बाद कुछ सुरक्षा गार्डों ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। कार्यालय में किसी को पीटना और उन्हें सिर पर चोट पहुंचाना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे बस फिसलने दे सकते थे। दोस्त, आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन हमें आपके साथ आने की आवश्यकता होगी। सुरक्षा प्रमुख श्याओ लो की ओर बढ़े और विनम्रता से बात की। बस उसी क्षण हाई हील्स में एक लंबी और स्टाइलिश महिला अंदर चली गई। उसके पास एक अंडाकार आकार का चेहरा था जो तरबूज के समान था और उसके चश्मे पर मोटे लेंस से पता चला कि वह अदूरदर्शी भी थी। यह वूहे था, मानव संसाधन विभाग की महिला जिसे वह साक्षात्कार के दिन मिला था। अपनी स्पष्ट आवाज के साथ वूहे ने कहा, जियाओ लो, सीईओ शेन ने आपको कार्यालय में उसे देखने के लिए कहा है। जैसे ही उसे जियाओ लो के मानसवीकर खेलने का एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, हम पहले से ही महीने के अंत में आ रहे हैं। यह कैसे है कि आप अभी भी इस तरह के बोरिंग कंप्यूटर गेम पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? एक टीम लीडर के रूप में आप चीजों का ठीक से प्रभार नहीं ले रहे हैं और बहुत गैर जिम्मेदार है। मुझे यकीन है कि सीईओ शेन ने आपको अपने कार्यालय में आमंत्रित करने के लिए कहा, न कि मुझे फटकारने के लिए। शियाओ लो ने आखिरी ग्रिड रखा और माइनस स्वीपिंग का दौर पूरा किया। वह खड़ा हो गया, वूहे के चेहरे पर नजर को अनदेखा किया और बिक्री कार्यालय से बाहर चला गया। बिक्री विभाग में हर कोई जियाओ लो के किसी भी चीज से डरने के बारे में सोचकर अविश्वसनीय था और यह कुछ हद तक उत्तेजित था। क्या उन्हें नहीं पता था कि वो वह सीईओ शेन के सचिव थे और मानव संसाधन विभाग के सहायक निदेशक थे? हुआयो समूह में कार्यकारी नेताओं के अलावा वूहे से बात करने की हिम्मत और किसके पास होगी? बी स्टार। वो ने जियाओ लो की पीठ को घूरते हुए धीरे से शाप दिया। उसके चेहरे पर एक अभिमानी नजर के साथ वह पीछे मुड़ी और चली गई। शेन किंगयान के कार्यालय में शेन किंगयान के अलावा बिक्री विभाग से माओ जियाने और लिंग फेई भी थे। दोनों के भाव वास्तव में अजीब लग रहे थे और यह काफी स्पष्ट था कि उन्हें फटकार लगाई जा रही थी। शेन किंगयान कार्यालय की कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक काले रंग का बिजनेस सूट पहना था जो उसके कामुक और सुडौल शरीर को दर्शाता था। उसकी आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी और आंखों की छाया की रोशनी से चमक रही थी। मिलियन का एक बड़ा ऑर्डर और हमने इसे रेन्हे फार्मेसी को दे दिया। विभाग के प्रमुख माओ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं, शेन किंगयान ने कहा। उसके पास एक ठंडा दिखने वाला भाव था और वह वास्तव में उग्र लग रही थी। मिलियन एक छोटी खरीद नहीं थी और इस तरह का आदेश कुछ ऐसा था जिसके लिए अन्य लोग मार देंगे। माओ जियानी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और नीचे देखा। सीईओ शेन, यह सब मेरी गलती और मेरी जिम्मेदारी है। हम थोड़ी देर से पहुंचे और रेन्हे फार्मेसी को सौदा मिला क्योंकि वे हमसे एक कदम आगे थे, उन्होंने समझाया। सीईओ शेन, ऐसा नहीं है। महिला अस्पताल के निदेशक गो पहले से ही शुरू से ही रेन्हे फार्मेसी की ओर झुक रहे थे। पुनर्वास योजना से पहले उन्होंने पहले ही पहल की और रेन्हे फार्मेसी से संपर्क किया। उन्होंने कभी भी हुआयो समूह के साथ काम करने का इरादा नहीं किया, लिंग फेई ने कहा, दोष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। शेन किंगयान हंसे। लिंग फेई, आप विभाग के लिए शीर्ष बिक्री कलाकार हैं। इस तरह के शब्द आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आपके लिए बिक्री का क्या मतलब है? बिक्री अनिच्छुक ग्राहकों को इच्छुक ग्राहकों में बदलने की क्षमता है। अगर यह आदेश इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता था तो मैं आपको और विभाग प्रमुख माओ को क्यों भेजा? मैं निदेशक गो के साथ सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी को भी प्रतिनिधि के रूप में भेज सकता था और यह उतना ही सरल होगा, है ना? अध्याय 433, आप बहुत तेज है। लिंग फेई सवालों से भौचक्का रह गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। दरअसल अगर सभी ग्राहकों को खुश करना आसान था तो विक्रेता की आवश्यकता नहीं होगी। एक विक्रेता के रूप में नए ग्राहकों की पहचान करना और प्राप्त करना उनके काम का हिस्सा था। सुश्री शेन, यह सब मेरी गलती है। अगर आपको इस गलती के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है तो यह मैं हूँ, माओ जियानी ने आत्मनिंदा करते हुए कहा। आपको जिम्मेदार ठहराओ? मुझे यह कैसे करना चाहिए? अपने वेतन से पैसे निकाल दो। शेन किंगयान ने मेज पर अपने हाथ रखे और रोते हुए कहा, भले ही मैंने आपके पूरे जीवन में कमाए गए सभी वेतन को छीन लिया, यह उस 170 मिलियन की भरपाई नहीं करेगा। माओ जियानी ने शेन किंगयान को इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और महसूस किया कि उनकी नौकरी लाइन पर हो सकती है। वह अनिश्चित था कि उसे क्या करना चाहिए और केवल उदास चेहरे के साथ वहां खड़ा हो सकता था। दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे से एक हल्की सी दस्तक आई और एक लंकी वह अंदर चला गया और विनम्रता से सिर हिलाया। सुश्री शेन, जियाओ लो यहाँ है, उसने कहा। उसे अंदर जाने दो, शेन किंगयान ने कहा। हाँ, सुश्री शेन। वह जियाओ लो को अंदर लाने के लिए बाहर चला गया। माओ जियानी और लिंग फेई उलझन में थे कि क्या हो रहा था। उनके बॉस ने जियाओ लो को यहाँ क्यों बुलाया? शायद वह स्थिति को बचाने के लिए यहाँ था। जियाओ लो जल्द ही अपने चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से चले गए। उनकी शर्ट का टॉप बटन पूर्ववत था और उन्होंने एक अनियंत्रित लेकिन करिश्माई खिंचाव दिखाया।
उन्होंने माओ जियानी और लिंग फेई की ओर सिर हिलाया। शेन किंगयान की ओर मुड़ने से पहले उन्हें स्वीकार किया और पूछा, सुश्री शेन, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे आपसे एक बड़ा एहसान चाहिए। शेन किंगयान मेज के सामने आया और जियाओ लो के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी हल्की खुशबू का एक वफा पकड़ा। यह सूली की तरह ही था। यह बताना मुश्किल था कि खुशबू क्या थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छा और ताजा था। जियाओ लो ने कुछ नहीं कहा और उसके जारी रखने की प्रतीक्षा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शेन किंगयान ने कहा, मुझे यकीन है कि आपने शहर के महिला और बच्चों के अस्पताल के स्थानांतरण के बारे में सुना होगा और वे बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण और दवाएं खरीद रहे हैं। मैंने अभी इसके बारे में सुना है, जियाओ लो ने जवाब दिया। यह बहुत अच्छा है। शेन किंगयान की आवाज जुनून से भरी हुई थी और आशा से भरी हुई थी। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक गो ताई निंग के साथ जियाने की अनुबंध वार्ता विफल हो गई है और वह अब रेनहे मेडिसिन के साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक है। उसने कहा, जैसा कि उन्होंने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप गो ताई निंग से मिले और उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए मनाएं। तो यह जियाओ लो को स्थिति को बचाने के बारे में था। माओ जियानी और लिंग फेई ने खुद को आश्चर्यचकित किया कि सुश्री शेन को जियाओ लो में कितना विश्वास था। अब गो ताई निंग ने पहले ही रेनहे मेडिसिन से खरीद करने का अपना दृढ़ निर्णय व्यक्त कर दिया था। यद्यपि जियाओ लो ने पहले दुबई की राजकुमारी के साथ एक सौदा हासिल किया था, वर्तमान स्थिति अलग थी और जियो लो से गो ताई निंग को अन्यथा मनाने की उम्मीद करना अवास्तविक लग रहा था। जियो लो आश्चर्यचकित हो गए और जवाब में हंस पड़े। आप मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, सुश्री शेन। मैं उसे अपना ग्राहक बनाने के लिए और क्या कर सकता हूँ जब वे दोनों भी इसे हासिल करने में विफल रहे हैं। उन्हें इस सौदे को हासिल करने में कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वह गो ताई निंग से परिचित नहीं थे। इसके अलावा गो ताई निंग ने पहले ही रेनहे मेडिसिन से खरीदने का फैसला किया था। यह दर्शाता है कि बातचीत शुरू करने के लिए बहुत कम जगह थी। ठीक है, ऐसा मत कहो, लो। आप पहले दुबई की राजकुमारी के साथ सौदा सुरक्षित करने में कामयाब रहे। कौन जानता है, शायद आप वही होंगे जो गो ताई निंग के माध्यम से जाने में सक्षम होंगे। माओ जियानी ने एक अजीब मुस्कान की पेशकश करते हुए कहा। तुमने सुना है? यहाँ तक कि जियानी को लगता है कि आप यह कर सकते हैं। आपको कम से कम कोशिश करनी होगी। शेन किंगयान उत्साहित हो गया क्योंकि उसकी आंखें आशा से चमक रही थी। शेन किंगयान को जियाओ लो में एक अकथनीय विश्वास था। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसके पास ड्राइव और ऊर्जा की एक अनंत मात्रा थी जिसने उसे दुर्जय बना दिया था और उसके साथ कुछ भी असंभव नहीं था। उन्हें उस अनुबंध के लिए पूरी तरह से बाहर जाना पड़ा क्योंकि यह 170 मिलियन का था। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। अगर उसने शुरू से ही इस खाते को संभाला होता तो वह इसके लिए जाता, लेकिन यह उसका नहीं था। ग्राहक को माओ जियानी और लिंग फेई द्वारा प्रबंधित किया गया था और वे बिक्री को बंद नहीं कर सकते थे। यदि वह सफल होता है तो कंपनी निश्चित रूप से खुश होगी, लेकिन वे दोनों शर्मिंदा महसूस करेंगे या कंपनी में बने रहने के लिए बहुत शर्मिंदा होंगे। जियाओ लो अपना समय बिताने के लिए हुआओ कॉर्पोरेशन में शामिल हो गए। जब तक कोई उसे उकसाने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित करता और कभी भी किसी के हित को चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं करता। टीम 3 के नेता के रूप में वह अपनी पूरी टीम के लिए बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन महिला और बच्चों के अस्पताल के मामले को बंद करना उनमें से एक नहीं था। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको किसी और से पूछना चाहिए। इस मामले के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मुझे ली को यह बताने के लिए कॉल करना चाहिए कि आपकी इस कंपनी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और आप केवल यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? शेन किंगयान ने जियाओ लो को धमकी दी, यह मानते हुए कि यह उनकी अकिलीस एड़ी थी। जियाओ लो ने मजाक किया, आगे बढ़ो। तुम क्यों? शेन किंगयान अवाक रह गए लेकिन कुछ हद तक खुश थे। उसने महसूस किया कि जियाओ लो एक प्रतिभाशाली था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह हासिल नहीं कर सकता था अगर उसने अपना दिमाग लगा दिया। हालांकि वह सिर्फ उसकी बात सुनने वाला नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले पल उसने खुद को विनम्र किया और कहा, जियाओ लो, कृपया इसमें हमारी मदद करें। यदि आप इस बिक्री को बंद करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको कमीशन के रूप में बिक्री का 10% दूंगा। यह कैसा लगता है? माओ जियानी और लिंग फेई के चेहरे तुरंत काले हो गए। न केवल ऐसा इसलिए था क्योंकि शेन किंगयान ने उनसे मामला लेने की भीख मांगी थी, बल्कि यह 10% कमीशन भी था। आमतौर पर बिक्री टीम को केवल 5% प्राप्त हुआ जो जियाओ लो को पेश किया जा रहा था। एक बड़े ग्राहक के लिए इस मामले में महिला और बच्चों के अस्पताल वह संभावित रूप से 17 मिलियन का कमीशन कमाएगा। यह 17 लाख था। यह एक ऐसी राशि है जिसके बारे में दूसरों को केवल सपने देखने को मिल सकते हैं। हम जियाओ लो ने लुभाया महसूस किया। वह लो की कार्यशाला का मालिक हो सकता है और लगभग 50 बिलियन का शुद्ध मूल्य है, लेकिन वह अभी भी अधिक पैसा पाने में रुचि रखता था। बीएम। अचानक कमरे का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। 50 साल की उम्र में भूरे बालों वाला एक आदमी अंदर घुस आया। उन्होंने सफेद शर्ट पहन रखी थी और उनके माथे पर 3 गहरी रेखाएं हैं। रेखाएं एक बाघ के सिर पर धारियों से मिलती जुलती थी, जिससे उसे एक भयंकर और दबंग चेहरा मिलता था। वह शेन किंगयान के तीसरे चाचा शेन जिंकिंग थे। शेन शिंकिंग के अलावा जूले और उनके अन्य दोस्त भी पट्टियों में अपने सिर के साथ वहां थे। उसी समय 2 अच्छी तरह से निर्मित अंगरक्षक पास में खड़े थे, कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखा रहे थे। अंकल, लगता है कि आपने अंदर आने से पहले दस्तक देना नहीं सीखा है ना? शेन किंगयान को फटकार लगाई। मुझे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। शेन शिंकिंग ने जियाओ लो की ओर इशारा किया और कहा, यह वह है। उसे पकड़ो और उसे पुलिस स्टेशन ले आओ। हाँ सर। दोनों अंगरक्षकों ने स्वीकार किया और श्याओ लो के पास जाना शुरू कर दिया। रुको। शेन किंगयान ने आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी। वह अपने चाचा की ओर मुड़ी और बोली, अंकल, उन्होंने क्या किया? आप उसे पुलिस के पास क्यों ले जा रहे हैं? शेन शिंकिंग ने जूले और उनके सहयोगी को उनके सामने धक्का दिया। उसने यह किया। कार्यालय में लड़ना और अपने सहयोगियों को गंभीर चोट पहुंचाना। क्या वह गैंगस्टर है? इसे माफ नहीं किया जा सकता। वह भौंकने लगा। जियाओ लो ने ऐसा किया? जूले और उनके दोस्त शेन किंगयान दोनों पर चोटों को देखते हुए माओ जियानी और लिंग फेई पूरी तरह से हैरान थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे युद्ध के मैदान में घायल हो गए हों और यहाँ तक कि पट्टियां भी खून से लथपथ थी। यह कुछ निर्दयी पिटाई थी। तुमने यह किया? शेन किंगयान ने झटके से कराते हुए पूछा।
जियाओ लो ने उसे जवाब नहीं दिया और जूले की ओर मुस्कुराते हुए मुड़ा। वाह, तुम पट्टियों में बहुत जल्दी लग रहे हो। इसके अलावा आप स्पष्ट दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी खोपड़ी काफी कठिन है और आप शायद ठीक हो जाएंगे। अध्याय 434 बेवकूफ। जियाओ लो, अब आपकी लापरवाह कार्रवाई के लिए भुगतान करने का समय है। जूले ने जियाओ लो को देखा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी और आधा मौका दिया गया। अगर वह कर सकता था तो जियाओ लो को जिंदा मार देगा। चूंकि उन्हें शेन जिंकिंग का समर्थन प्राप्त था, इसलिए घटना की रिपोर्ट करने के लिए शेन किंगयान से मिलने पर उन्होंने आश्वस्त महसूस किया। राष्ट्रपति शेन, कार्यालय में जियो लो के साथ मेरी असहमति थी और उन्होंने अचानक अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का उपयोग करके मुझ पर हमला किया। यहाँ तक कि उसने मेरे सिर पर कैक्टस का एक बर्तन भी तोड़ दिया और मुझे लगातार खून बहने लगा। मैं राष्ट्रपति शेन के फैसले की मांग करता हूँ ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। यह एक शो के अलावा कुछ नहीं था क्योंकि उनके पास पहले से ही शेन जिंकिंग का समर्थन था। हालांकि हुआयाओ निगम के प्रभारी व्यक्ति शेन किंगयान थे, इसलिए जूले को अभी भी औपचारिक रूप से समझाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। शेन किंगयान ने शियाओ लो को गंभीर चिंता के साथ देखा क्योंकि कोई भी कंपनी इस तरह के अपमानजनक आचरण और व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि कार्यालय परिसर के भीतर साथी कर्मचारियों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन शेन किंगयान के दिमाग में वास्तव में क्या था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि जियाओ लो के पास इतनी क्रूर लकीर क्यों थी और उसे इतना क्रूर क्यों बनाया गया था। वह नहीं था, वास्तव में वह एक सभ्य सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता था। क्या यांग होंगजी का मामला वास्तव में उससे संबंधित हो सकता है? जियाओ लो, क्या तुमने उस पर हमला किया? माओ जियानी ने शियाओ लो पर आरोप लगाते हुए सवाल किया। मैंने किया, लेकिन आप पूरी तरह से निराश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कारण से आते हैं। कार्यालय में अपने सहकर्मी पर हमला करना निश्चित रूप से गलत है। माओ जियानी ने उन्हें टोका और बिना किसी हिचकिचाहट के जूले का पक्ष लेने का फैसला किया। उन्होंने शेन किंगयान से विनती की, राष्ट्रपति शेन, श्री उपराष्ट्रपति जियाओ लो के पूरी तरह से गुंडागर्दी होने के बारे में सही है। अगर हम इस तरह के व्यवहार के लिए गंभीर सजा लागू नहीं करते हैं तो यह निश्चित रूप से कंपनी के संबंध और काम के माहौल को नुकसान पहुंचाएगा। रुख में इस तरह के भारी बदलाव ने जियाओ लो को पकड़ लिया। हालांकि जब उन्होंने माओ जियानी, जूले और शेन शिंकिंग को संदिग्ध आंखों से संपर्क करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग एक ही पंख के पक्षी थे, जिससे उन्हें बेहतर विचार मिला कि इसके बारे में क्या करना है। शेन किंगयान नुकसान में था और एक उपयुक्त समाधान पर नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने पूछा, जियाओ लो, आपको अपने बचाव में क्या कहना है? यह छोटा झटका जो भी कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भतीजी, मुझे इस मामले को पूरी तरह से संभालने दे। मैं एचआर विभाग को उसे निकालने का आदेश दूंगा, फिर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करूंगा और उसे एक अच्छे महीने के लिए सलाखों के पीछे भेजूंगा। शेन शिंकिंग जिस तरह से मुस्कुराए उसमें पूरी संतुष्टि थी। इसके बाद उन्होंने शियाओ लो की ओर देखा और कहा, कभी मत सोचो कि आप इस तरह की गड़बड़ी करने के बाद हुआयाओ निगमों से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकते हैं। हाँ, आपने स्पष्ट रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शेन शिंकिंग, आपने मेरे कार्यालय को मंजूरी दिए बिना इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे की? क्या मेरी राय मायने नहीं रखती है, या क्या आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड की बैठक बुलाऊं और आपको पद छोड़ने के लिए मजबूर करूं? शेन किंगयान चिल्लाया। उसने गुस्से में अपने जबड़े को जकड़ लिया क्योंकि यह स्पष्ट था कि शेन शिंकिंग इस घटना के माध्यम से उसे परेशान करने का लक्ष्य बना रहा था। हालांकि बाहरी रूप से ऐसा लग रहा था कि वह जियाओ लो के साथ गड़बड़ कर रहा था, शेन जिंकिंग वास्तव में उसे लक्षित कर रहा था, जो एकमात्र चीज थी जिसमें वह अच्छा था। शेन शिंकिंग ने कंधे उचकाए, उसे इस मामले को संभालने का अधिकार लौटा दिया। इसके बाद वह बैठ गया और शेन किंगयान के फैसले का इंतजार करने के लिए अपने पैरों को पार कर लिया। जियाओ लो, जाओ, शेन किंगयान ने कहा। उन्होंने कहा, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने जूले पर हमला किया था और अगर वही चीज फिर से होती है तो मैं अभी भी ऐसा करूंगा, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शेन किंगयान ने उसे आगे नहीं दबाया और जूले की ओर मुड़ा। श्री जू, जियाओ लो ने आप पर हमला क्यों किया? यह हमारी राय में कुछ अंतर के कारण था, जूले ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, विचारों में किस तरह का अंतर है? विशिष्ट रहें, कार्यालय में पहले जो कुछ भी हुआ उसके हर एक विवरण को स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से याद करें। शेन किंगयान ने आदेश दिया। शेन किंगयान सरासर दृढ़ता और अपनी अनूठी क्षमताओं के माध्यम से हुआयाओ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के पद पर चढ़ गए थे। इसलिए जब वह एक गंभीर आचरण लेती थी तो वह दूसरों पर एक प्रबल प्रभुत्व दिखाती थी। जूले जहां खड़ा था वहां कांप गया और उसे लगा कि उसका करियर दांव पर है। तुम्हारी बारी। शेन किंगयान ने जूले के सबसे अच्छे दोस्त को देखा। वह आदमी जूले के करीब हो सकता है, लेकिन उसने शेन जिंकिंग का पक्ष नहीं लिया, इसलिए वह अपेक्षाकृत तटस्थ था। उन्होंने हुआयाओ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने कार्यालय में घटना के हर एक विवरण को दोहराया। उसकी बात सुनने के बाद शेन किंगयान मुस्कुराया और जूले को देखा। उन्होंने कहा, यह विचारों में मतभेद का मामला नहीं था, बल्कि आपने जानबूझकर उन्हें ताना मारा। आपने पहले उनका अपमान किया और उन्होंने आक्रामक प्रतिक्रिया दी, तो आपको क्या समस्या है? मैं? जूले स्तब्ध था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक उसके खिलाफ कैसे हो गया था। उन्होंने कहा, आप खुद भी एक ग्रुप लीडर हैं, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ काम करने के बजाय आप जानबूझकर उनका अपमान करते और उनका मजाक उड़ाते रहे। क्या आपके हाथों पर इतना खाली समय है, श्री जू? क्या कंपनी ने आपको कोई काम नहीं सौंपा? शेन किंगयान ने जूले को ताड़ना दी और उसने जो भी अंक हासिल किए वह घर पर हिट हो गया। जूले ने ठंडी कसम खाई और मदद के लिए शेन शिंकिंग और माओ जियानी की ओर रुख किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी। भतीजी, आपके शब्द बहुत मजबूत है। श्री जो कंपनी के एक मेहनती कर्मचारी रहे हैं और लंबे समय तक अथक रूप से काम किया है। एक बार उन्हें एक व्यावसायिक सौदे को सुरक्षित करने के लिए संभावित ग्राहक के साथ पीने से शराब विषाक्तता के कारण अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। श्री माओ गवाह थे, है ना? शेन शिंकिंग ने कहा। हाँ, हाँ। माओ जियानी ने कुछ अप्राकृतिक स्वर में जवाब दिया, क्योंकि भले ही वह शेन जिंकिंग के पक्ष में था, लेकिन वह शेन किंगयान से भी बहुत डरता था। यह बार पर बैठने में सहज महसूस नहीं करता था और दो बलों द्वारा खींचा जाता था। श्री जो हमारी कंपनी के एक अनुकरणीय कर्मचारी हैं और दूसरों को उनकी सेवा की भावना के लिए अनुकरण करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी को श्री जू जैसी अधिक प्रतिभाओं को काम पर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें समय समय पर ब्रेक लेने की अनुमति मिलेगी। क्या मैं सही हूँ?
शेन जिंकिंग ने जूले के बारे में बहुत अधिक बात की और उन्होंने जूले को लगभग सही कर्मचारी के रूप में वर्णित किया था। जूले ने मूल्यांकन के बारे में थोड़ा असुरक्षित महसूस किया और सोचा कि क्या वह वास्तव में अच्छा था। हाँ, जियाओ लो हंसी में फूटने के बिना नहीं रह सका और जब उसे एहसास हुआ कि हर कोई देख रहा था तो उसने खुद को रोकने की कोशिश की और माफी में अपना हाथ हिलाया। मुझे खेद है, बहुत खेद है। यह सिर्फ प्रफुल्लित करने वाला है। आमतौर पर मैं अनुचित रूप से हंसता नहीं हूँ, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। मैं वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। जूले का चेहरा लाल हो गया जब वह अपने जबड़े को भींचकर जियाओ लो को देख रहा था। शेन शिंकिंग ने जितना सही उसका वर्णन किया था, जियाओ लो के हंसने पर उसे उतनी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। जियाओ लो ने व्यावहारिक रूप से उसे कुछ ही सेकंड में स्वर्ग से नरक में खींच लिया था। शेन शिंकिंग क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम छोटे झटके हो, तुम बहुत ज्यादा हो। उसे अब पुलिस स्टेशन ले जाओ। उपराष्ट्रपति शेन, क्या आप पद छोड़ने के लिए कहे जाने से डरते नहीं हैं? शियाओ लो ने कहा। शियाओ लो के बहुत आश्वस्त होने के कारण शेन शिंकिंग को गार्ड से पकड़ लिया गया, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को शियाओ लो को पकड़ने से रोक दिया। वह ऊपर गया और जियाओ लो से पूछा, इससे आपका क्या मतलब है? जियाओ लो ने उसे संबोधित करने की परवाह नहीं की और इसके बजाय शेन किंगयान का सामना करने के लिए मुड़ गया। राष्ट्रपति शेन, मैं मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के साथ अनुबंध का ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको अपना वादा निभाना होगा। अगर मैं यह अनुबंध हासिल कर सकता हूं, तो मैं 10% कमीशन लूंगा, उन्होंने कहा। आप कितने आश्वस्त हैं? उसने पूछा। लगभग 70 से 80%, उन्होंने जवाब दिया। माओ जियानी ने धीरे से देखा और कहा, क्या एक अभिमानी साथी, आप अपने अहंकार के लिए भुगतान करने जा रहे हैं? शियाओ लो ने कहा, ठीक है, मैं किसी भी चीज के लिए भुगतान नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ लोग अपने गलत कामों के लिए भुगतान कर रहे हैं। वह इन लोगों को गलत साबित करने के लिए खुश था और साथ ही 17 मिलियन का अतिरिक्त कमीशन कमाता था। थोड़ा झटका, तुम सिर्फ मूर्ख की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हो, जाओ यह पुलिस को बताओ। शेन शिंकिंग ने सुरक्षा गार्डों को संकेत दिया और वे जियाओ लो की ओर बढ़ गए। मुझे आखिरकार समझ में आया कि शेन परिवार ने आपको केवल उपाध्यक्ष के रूप में क्यों नियुक्त किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अनिवार्य रूप से मूर्ख। मुझे यकीन है कि मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र सौदे को खोने के बारे में सुनकर पूरे निदेशक मंडल को बहुत खुशी नहीं होगी। और जब उन्हें पता चलता है कि आप इस सौदे को खोने का मुख्य कारण थे, तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वे आपको बेदाग छोड़ देंगे? शियाओ लो ने सवाल किया। शेन शिंकिंग इतने गुस्से में थे कि वह हंसने लगे। थोड़ा झटका, आप खुद के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप रेनहे मेडिसिन के मुंह से मांस निकाल सकते हैं और उस सौदे को सुरक्षित कर सकते हैं? बेतुका मत बनो। अध्याय 435, एक गलतफहमी। गो शिंकिंग इतनी जोर से हंसे कि इसे कार्यालय के हर कोने से सुना जा सकता था। माओ जियानी हंसे क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य था कि गो टाइनिंग निस्संदेह रेनहे मेडिसिन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। माओ जियानी ने जो किया था वह केवल शियाओ लो को शेन किंगयान की खातिर कुछ प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। और सच में उन्हें जियाओ लो में इस अनुबंध को हासिल करने में कोई विश्वास नहीं था। मुझे उस पर विश्वास है, शेन किंगयान ने कहा। शेन किंगयान की आंखों में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प था और उसके शब्दों ने तुरंत जियाओ लो के अपमानजनकों को स्तब्ध कर दिया और एक पल में कार्यालय को चुप कर दिया। शेन शिंकिंग मुस्कुराते हुए बोले, भतीजी, उसके जैसों के झांसे में मत आओ। चाचा इस गुंडागर्दी की देखभाल करेंगे और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह सलाखों के पीछे जाए। मुझे उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है और अगर वह मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के साथ अनुबंध सुरक्षित नहीं कर सकता है, तो इस कंपनी में कोई और नहीं कर सकता है। शेन किंगयान को वाइल्ड वुल्फ माउंटेन रेस के बाद से शियाओ लो में एक मजबूत विश्वास था, जहां उन्होंने केवल ट्रम्पची चलाते हुए दौड़ जीती थी। शियाओ लो का ट्रम्पची को चट्टान पर और खड्ड के पार ले जाने का वह विशेष दृश्य उनकी स्मृति में गहराई से अंकित था और यह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। यह आदमी गूढ़ था और उसके पास कुछ शानदार कौशल थे। वह हमेशा शांत और संयमित दिखते थे और वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सी चीजों से गुजरे थे। लिंग फेई थोड़ा स्तब्ध था और जियो लो को ईर्ष्या से देख रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि राष्ट्रपति शेन को उस आदमी पर इतना अधिक भरोसा और विश्वास क्यों था। क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने दुबई की राजकुमारी के साथ व्यवसाय सुरक्षित किया था? कार्यालय का माहौल साजिश से भरा हुआ था और शेन जिंकिंग की मजाकिया हंसी से अचानक टूटने से पहले कुछ तनावपूर्ण हो गया था। भतीजी, मैं वास्तव में तुम्हें समझ नहीं सकता। आप इस छोटे से झटके के इतने शौकीन क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप और वह? ओहम, उसने कहा। उनकी अंतिम पंक्ति बहुत विचारोत्तेजक थी और यह वास्तव में कमरे में सभी के लिए बहुत स्पष्ट था। उन्होंने शेन किंगयान को देखा क्योंकि शेन जिंकिंग के शब्द वास्तव में समझ में आए थे। उनके दिमाग में शेन किंगयान हमेशा जियाओ लो के प्रति अतिरक्षात्मक था और यह स्पष्ट था कि उनके बीच इस तरह से कार्य करने के लिए कुछ चल रहा था। स्पष्ट रूप से इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। शेन किंगयान गुस्से में था और उसने अपनी मेज को जोर से पटक दिया। शेन किंगशिंग, अपनी गंदी मानसिकता वाली रणनीति को बचाएं और दूसरों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंधों का अपमान करना बंद करें। आप ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि आप इस छोटे झटके के साथ संबंध बना रहे हैं? हमें दूसरा अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के बीच कोई असामान्य रिश्ता नहीं है, तो आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? शेन शिंकिंग ने बदनामी में कहा। NOV.pound एक N। तुम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शेन किंगयान ने अपने दांतों को भींच लिया और शेन शिंकिंग को घूर कर देखा, जो शब्दों से परे था। वह हर तरफ गुस्से से कांप रही थी, लेकिन जल्दी से उसने अपना संयम वापस पा लिया और जवाब दिया, मैं उसका पक्ष ले रही हूँ क्योंकि वह इस अनुबंध को सुरक्षित कर सकता है। शेन शिंकिंग, चूंकि आपको लगता है कि मेरे पास उसके साथ कुछ असामान्य चल रहा है, इसलिए मैं आपको मेरे साथ शर्त लगाने की चुनौती देता हूँ। किस पर एक शर्त? जैसा कि चीजें खड़ी थी, वे पहले से ही एक दूसरे के लिए खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण थे और शेन जिंकिंग अच्छा खेलने के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। वे अब वर्षों से कार्यालय के दुश्मन थे और यह पहले से ही कंपनी में एक खुला रहस्य था। शर्त इस पर आधारित होगी, क्या जियाओ लो मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के साथ अनुबंध सुरक्षित कर सकता है या नहीं। शेन किंगयान ने इस शर्त पर सब कुछ जोखिम में डालने की योजना बनाई क्योंकि वह शेन जिंकिंग के साथ अपनी सहिष्णुता सीमा तक पहुंच गई थी।
सत्ता की यह लड़ाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन भतीजी और चाचा के रूप में अपने रिश्ते की खातिर वह इसे टालती रही थी। शेन शिंकिंग द्वारा आज कहे गए शब्दों ने ईमानदारी से उसे निराश किया था। शेन शिंकिंग मुस्कुराए और पूछा, तो हम किस लिए दाव लगा रहे हैं? अगर श्याओ लो अनुबंध हासिल करने में विफल रहता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और आपको अपना पद संभालने दूंगा। लेकिन अगर जियाओ लो सफल होता है तो मुझे खेद है। फिर बेहतर होगा कि आप इस कंपनी से नरक को बाहर निकालें और अपने गृहंदर वापस चले जाएं। शेन किंग्यान ने कहा, तो क्या आपको पहले से ही अपना सामान पैक नहीं करना चाहिए? शेन शिंकिंग ने इतने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया जैसे कि वह पहले ही शर्त जीत चुका था। वह शेन किंग्यान की मेज पर चला गया और धीरे धीरे खुद को उसकी कुर्सी पर आराम दिया। यह याद दिलाता है कि यह सीट शुरू में उसकी थी। शेन किंग्यान नाराज हो गया और कहा, बकवास काट दो, क्या तुम यह खेल खेल रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, और क्यों नहीं? शेन शिंकिंग ने मेज को मारा और आश्वस्त रूप से खड़ा हो गया। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। बस ऐसे ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पूरा कार्यालय अब युद्ध के मैदान में बदल गया था। श्याओ लो शांत दिखाई दिए जैसे कि इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं था। बॉस, आप लोग मेरे प्रदर्शन के आधार पर दाव लगा रहे हैं और आप में से किसी ने भी मेरी राय नहीं मांगी है। यह कैसे सही हो सकता है? थोड़ा झटका, तुम बोलने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजूं तो नरक बंद करो। शेन शिंकिंग चिल्लाया, उस पर एक हिलती हुई उंगली की ओर इशारा किया। जियाओ लो मुस्कुराया, आपने गलत समझा है। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं खुशी खुशी इस शर्त को पूरा करूंगा। आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप योग्य हैं? शेन शिंकिंग ने जवाब दिया, मैं हुआयाओ कॉर्पोरेशन में केवल एक बिक्री अधिकारी हूं और मैं वास्तव में हुआयाओ कॉर्पोरेशन में हमारे प्रभाव के संदर्भ में आपके साथ शर्त लगाने के योग्य नहीं हूं। हालांकि चूंकि हम दोनों इंसान हैं, क्या यह हमें अपने शरीर के साथ शर्त लगाने की अनुमति नहीं देता है? चूंकि राष्ट्रपति शेन ने लाइन पर अपना स्थान रखा है, इसलिए मैं इस शर्त पर अपना एक हाथ रखूंगा। अगर मैं अनुबंध को सुरक्षित करता हूं तो मैं आपका एक हाथ ले लूंगा और यदि नहीं तो मैं आपको एक के साथ भुगतान करूंगा। इसके बारे में क्या? जियो लो ने कहा, हाफना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर किसी ने गहरी सांस ली। भले ही जियाओ लो ने इसे शांति से और लापरवाही से कहा था, लेकिन उनके शब्दों में संदेश एक अशुभ संकेत के साथ आया और उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंड भेज दी। शेन किंग्यान जियाओ लो के प्रस्ताव से स्पष्ट रूप से चौंक गया था और उसने खुद से बुदबुदाया, शर्त के लिए हाथ छोड़ देना? क्या वह आदमी वास्तव में इतना बर्बर है? शेन शिंकिंग थोड़ा हिल गया था, लेकिन वह जियाओ लो को घूरता रहा। जूले अपने बॉस के बचाव में बोले, जियाओ लो, आपको क्या लगता है कि आप कौन है? आप कुछ और नहीं बल्कि कोई नहीं है जो हमारे समाज के निचले पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं। आपके हाथ का मूल्य हमारे उपराष्ट्रपति के समान कैसे हो सकता है? उपराष्ट्रपति सिर्फ अपनी उंगली काटकर हजारों लाखों कमा सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या बर्बर आदमी है? मैं आपकी पदोन्नति के बारे में बहुत गलत था। आपको कभी भी समूह के नेता बनने के लिए पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए था। माओ जियानी को समूह 3 के समूह के नेता के रूप में जियाओ लो को बढ़ावा देने के लिए बहुत पछतावा लग रहा था, लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि जियाओ लो को शेन किंग्यान द्वारा अत्यधिक माना जाता था। सच्चाई यह थी कि वह नहीं जानता था कि जियाओ लो ने शेन जिंकिंग को नाराज कर दिया था। क्या क्या आप लोग भी शर्त में भाग लेना चाहते हैं? क्या आप लोग शर्त पर अपना हाथ डाल रहे हैं? जबकि जियाओ लो को इस दांव के बारे में बहुत अच्छा नहीं लगा, फिर भी यह एक बार में इन सभी सांपों से छुटकारा पाने का एक शानदार अवसर था। माओ जियानी को परेशान नहीं किया जा सकता था। मैं बर्बर लोगों के साथ बहस नहीं करता। आप सिर्फ एक डरपोक चूहा है, इसलिए अगर आप डरते हैं तो बस चुप रहें। जियाओ लो ने कहा, तुम। माओ जियानी एक लोंगी की तरह लग रहा था जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह स्पष्ट रूप से गुस्से में दिख रहा था। जियाओ लो फिर जूले को देखने के लिए मुड़ा। तुम्हारे बारे में क्या? श्री जू, क्या आप काफी आदमी हैं? उन्होंने पूछा। तुम थोड़ा झटका, मुझे अपनी गंदी चालों से डराने की कोशिश करना बंद करो। यह मुझ पर काम नहीं करेगा। हाँ, मैं अपने एक हाथ से अंदर हूँ, शेन शिंकिंग ने जवाब दिया। जूले शेन जिंकिंग का समर्थन कर रहा था और यह देखते हुए कि उसने पहले ही एक शर्त लगा ली थी, शेन जिंकिंग के पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। किसी भी मामले में उन्हें विश्वास था कि अनुबंध जियो लो द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं भी अंदर हूँ, कोई तरीका नहीं है कि आप मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के साथ अनुबंध सुरक्षित कर सके, उन्होंने कहा। खैर, शर्त अब आधिकारिक है। मुझे आप सभी को याद दिलाना होगा कि मैं इस शर्त के लिए किसी भी संशोधन या बहाने को स्वीकार नहीं करूंगा, श्याओ लो ने चेतावनी दी। सहमत हूँ, जो कोई भी अपने वचन से मुकर जाएगा उसे शापित किया जाएगा, शेन शिंकिंग ने प्रतिज्ञा की। जूले थोड़ा अधिक असुरक्षित था, हालांकि वह अभी भी शेन जिंकिंग के साथ खड़ा था और कहा, यह सही है, जो कोई भी अपने शब्दों से पीछे हटता है वह शापित होगा। जरूर, जियो लो ने जवाब दिया। और फिर उसने उन दोनों को एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। शेन किंग्यान को इस आदमी ने डरा दिया था। वह शैतान से मिलता जुलता था जो लोगों को अपनी इच्छाओं के बदले बुरे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए लुभाता था। अपनी भयावह मुस्कान के साथ अपनी आत्माओं और शरीर को बेचने वाले लोगों की दृष्टि का आनंद लेता था। अध्याय 436, कठिन सौदा। क्या तुमने सुना? सेल्स डिपार्टमेंट के नवनियुक्त टीम 3 लीडर राष्ट्रपति शेन के कार्यालय में डींग हाँकते हुए कह रहे थे कि वह रेनहे मेडिसिन से शहर के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं। हाँ, सच में? उनके जैसे नए आदमी में इतना आत्मविश्वास है। शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के निदेशक गो ताइनिंग रेनहे मेडिसिन के बिक्री निदेशक के पुराने परिचित है। गो ताइनिंग को रेनहे मेडिसिन के साथ सौदा छोड़ने और हुआयाओ कॉर्पोरेशन से चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए स्वर्ग जाने से कठिन है। बेशक यह सच है, टीम 3 लीडर ने दुबई की एक राजकुमारी के साथ एक सौदा किया, जैसे एक अंधी बिल्ली एक मृत चूहे को पकड़ती है, और उसे यह उसी दिन मिला जब वह अपनी नौकरी के साक्षात्कार के लिए आया था। शायद इसीलिए उन्हें इतना भरोसा है कि उन्हें शहर के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का ठेका मिल सकता है। इसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि राष्ट्रपति शेन और उपराष्ट्रपति शेन इस अवसर का लाभ उठाने जा रहे हैं और इस बार नेतृत्व के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या हो रहा है?
उन्होंने कहा, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर टीम 3 के लीडर शहर के मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के साथ करार कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष शेन को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और सेवानिवृत्त होना होगा। दूसरी ओर अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति शेन पद छोड़ने वाले होंगे। नहीं बकवास, यह बहुत बड़ा जुआ है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, टीम 3 लीडर भी दांव पर था। वह उपाध्यक्ष शेन और बिक्री विभाग के टीम 2 लीडर के साथ भी दांव लगा रहा है उनके एक हाथ के लिए। हे भगवान, मुझे क्यों लगता है कि एक और बड़ा रक्तपात रास्ते में है। वह टीम 3 लीडर किस तरह का व्यक्ति है। वह केवल 1 महीने से भी कम समय से हुआया कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही कहर बरपा रहे हैं। कौन जानता है, लेकिन अफवाह यह है वह राष्ट्रपति शेन का प्रेमी है। नहीं, यह बहुत बड़ा है। शेन किनायान के कार्यालय में जो कुछ भी हुआ वह एक शातिर तूफान की तरह था जिसने पूरे हुआयाओं निगम को तबाह कर दिया। 2 घंटे के भीतर लगभग सभी को घटना के बारे में पता चल गया। जो लोग पहले से ही दुबई से एक राजकुमारी का अनुबंध पाने वाले सेल्समैन के बारे में उत्सुक थे, उन्होंने जियो लो की जानकारी को खंगालने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। यह जानना चाहते थे कि यह पौराणिक लड़का कौन था। इस समय बिक्री विभाग में माहौल तनावपूर्ण और अजीब था, कम से कम कहने के लिए। सभी कर्मचारी व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर टीम 3 लीडर पर टिकी थी। शियाओ लो शेन किंगयान के कार्यालय से लौटने के बाद से अपने कंप्यूटर पर -C पर गेम खेल रहे थे। क्या इस आदमी ने सिर्फ यह नहीं कहा कि उसे शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल का अनुबंध मिलेगा? वह अभी भी इतने लापरवाह तरीके से कंप्यूटर गेम कैसे खेल सकता है? क्या वह वास्तव में इतना आसान है? हर कोई काफी उलझन में था, विशेष रूप से गुआनटोंग। वह इतना चिंतित था कि वह जियाओ लो की ओर तूफान करना चाहता था और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। जूलर, जिसके सिर पर एक बड़ा धब्बा था और सभी एक सफेद पट्टी में लिपटे हुए थे, ने जियाओ लो को ध्यान से देखा और किरकिरा दांतों से फुसफुसाया, बेवकूफ, अभी भी यहाँ गेम खेल रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप कैसे मरते हैं। माओ जियानी ने खिड़की से शियाओ लो को देखा और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए शेन शिंकिंग को बुलाया। उपराष्ट्रपति, उन्होंने उड़ान नहीं भरी है, अभी भी अपनी मेज पर बैठे हैं और कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं? क्या वह छोटा पागल है? हाँ, शेन शिंकिंग जियो लो की कार्रवाई से खुश थे। माओ जियानी की भौहें तन गई। वह अपनी चिंता को बाहर निकालने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और कहा, उपराष्ट्रपति, इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। क्या होगा अगर वह? क्या होगा अगर? आपको लगता है कि एक क्या अगर होगा? शेन शिंकिंग ने मजाक उड़ाया। माओ जियानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके अनुभव ने उन्हें बताया कि कोई क्या नहीं होगा, लेकिन गहराई से वह अभी भी चिंतित था। मैंने पहले गो ताइनिंग के साथ व्यापार किया है। वह एक जिद्दी और अडिग आदमी है। पैसा, औरत और शक्ति, 3 चीजें जो एक आदमी को अपना सिर खोने का कारण बनती है, उसे हिलाए नहीं। गो ताइनिंग की कोई कमजोरी नहीं है। अगर उसके पास होता तो आप और लिंग फेई खाली हाथ वापस नहीं आते। इसके अलावा वह और रेनहे मेडिसिन के बिक्री निदेशक दोस्त हैं और जब वे युवा थे तो वे एक ही अस्पताल में काम करते थे। निर्देशक तब उनके सहायक थे और उनके बीच के इतिहास के कारण उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रेनहे मेडिसिन को चुना। शेन किन्यान, उस छोटी कुतिया, को इसके बारे में भी पता नहीं था और उसने आप लोगों को गो ताइनिंग से निपटने के लिए भेजा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप असफल रहे। शेन जिंकिंग सोफे पर बेफिक्र बैठे थे, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना फोन पकड़े हुए। उस छोटे से ने गलत पक्ष चुना और मेरे खिलाफ चला गया। वह अभी भी सोचता था कि अगर मैं उसे राख में नहीं कुचलूंगा तो आकाश हमेशा नीला होगा। वह मुस्कुराया। शेन शिंकिंग ने जो कहा था उसे सुनने के बाद माओ जियानी के दिमाग में असुरक्षा का निशान पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि उसने बेंजोडाइजेपाइन लिया हो। भाई लो, यह शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के निदेशक गो ताइनिंग की जानकारी है। सी युटिंग और लियू याओ ने गो ताइनिंग की फाइलों का एक ढेर रखा और उन्हें जियाओ लो के सामने रखा। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे उसकी बुनियादी जानकारी चाहिए थी। आप लोग मुझे इतनी सारी फाइलें क्यों देते हैं? उन्होंने फाइलों के माध्यम से स्कैन किया। वे गो टैनिंग के सामाजिक दायरे, शौक, भोजन वरीयताओं, उन स्थानों के बारे में थे जहां वह अक्सर जाते थे और इसी तरह। ऐसा लगता था कि जब वह शौचालय गया था तो वे केवल एक ही डेटा मिस कर रहे थे। मुझे केवल इस पृष्ठ की आवश्यकता है। जियाओ लो ने गो ताइनिंग की आवश्यक जानकारी के साथ कागज का एक टुकड़ा लिया जिसमें गो टैनिंग की उम्र, ऊंचाई, फोटो, जीवन के अनुभव और इसी तरह शामिल थे। घबराकर सी युटिंग ने पूछा, भाई लो, क्या हम वास्तव में शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल का अनुबंध प्राप्त करने जा रहे हैं? हम। जियाओ लो ने ध्यान से अपने हाथ में सूचना पत्र पढ़ा और सिर हिलाया। महीने का अंत करीब है। मैं समझता हूं कि भाई लो आपकी बिक्री बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह अनुबंध बहुत बड़ा है। क्या हम वास्तव में इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे? सी युटिंग ने सोचा कि वह अपने सिर में गूंज सुन सकती है। वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह एक दिन $1.7 बिलियन के सौदे में टक्कर देगी, यहाँ तक कि उसके सपने में भी नहीं। लियू याओ की रीढ़ की हड्डी के माध्यम से एक शांत शॉट। हाँ, हमने खुद को नौसिखिया के सभी कार्यों से परिचित नहीं किया है और अब हमें बड़े खलनायक के खिलाफ जाने की जरूरत है, यहाँ तक कि इसके बारे में सोचना भी मुझे डराता है। शियाओ लो ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल गो टैनिंग की व्यक्तिगत जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ा, जो लगभग बाइडू एनसाइक्लोपीडिया में मिली जानकारी के समान था, जिसमें गो टैनिंग के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया था। बहन लिंग, सी युटिंग ने अचानक आवाज लगाई। जियाओ लो को भी एहसास हुआ कि पास में कोई करीबी उसे घूर रहा था। उसने ऊपर देखा और एक परिचित दिल के आकार का चेहरा देखा, जिसमें एक कठोर और अभिमानी अभिव्यक्ति थी। वह बिक्री विभाग, लिंग फेई में सबसे अच्छा विक्रेता था। शियाओ लो, उपराष्ट्रपति शेन को देने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आपको राष्ट्रपति शेन और उपराष्ट्रपति शेन के बीच लड़ाई में अपनी नाक नहीं बांधनी है। शहर के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का ठेका किसी को नहीं मिल सकता। गो टैनिंग केवल रेनहे मेडिसिन के साथ व्यापार करेंगे, कोई भी इसे बदल नहीं सकता है, लिंग फेई ने कहा। जियाओ लो ने हंसते हुए जवाब दिया, आप शेन जिंकिंग के पक्ष में है ना? नहीं, मैं किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने सहयोगियों को राष्ट्रपति शेन और उपराष्ट्रपति शेन के बीच लड़ाई में बलिदान होते नहीं देखना चाहता। क्या आपको लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा? आप निश्चित रूप से असफल होंगे। एक शांत, गंभीर स्वर में लिंग फेई ने समझाया, गो ताइनिंग असाधारण रूप से दृढ़ है और कुछ भी उसके दिमाग को नहीं बदल सकता है, यहाँ तक कि किकबैक या छूट भी नहीं। मुझे जो पता चला है उसके अनुसार वह रेनहे मेडिसिन के सेल्स डायरेक्टर के बहुत करीब है।
अन्यथा वह उन विशेष छूटों के लिए इतना अभेद्य नहीं होगा जो हमने हुआओ कॉर्पोरेशन ने पेशकश की थी और बिना किसी विचार के हमें बाहर निकाल दिया। हम आपकी ईमानदार जानकारी के लिए धन्यवाद। शियाओ लुओ ने उसके बाद कुछ और नहीं कहा और वह गो ताइनिंग की जानकारी का अध्ययन करता रहा। लिंग फेई की भौहों पर गहरी झुंझलाहट थी, वह फिर पीछे मुड़ी और चुपचाप चली गई। उसने पर्याप्त कहा था और जियो लो उसकी बात सुनेगा या नहीं यह उसका कोई काम नहीं था। इसके अलावा वह जियाओ लो के करीब नहीं थी और उसने केवल उसे अपने सहयोगियों के शिष्टाचार से चेतावनी दी थी। क्या तुमने सुना? सेल्स डिपार्टमेंट के नवनियुक्त टीम 3 लीडर राष्ट्रपति शेन के कार्यालय में डींग हाँकते हुए कह रहे थे कि वह रेनहे मेडिसिन से शहर के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का ठेका जब्त करना चाहते हैं। सच में? उनके जैसे नए आदमी में इतना आत्मविश्वास है? शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के निदेशक गो ताइनिंग रेनहे मेडिसिन के बिक्री निदेशक के पुराने परिचित हैं। गो ताइनिंग को रेनहे मेडिसिन के साथ सौदा छोड़ने और हुआओ कॉर्पोरेशन से चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए स्वर्ग जाने से कठिन है। उन्होंने कहा, बेशक यह सच है कि टीम 3 के लीडर ने दुबई की एक राजकुमारी के साथ उसी दिन सौदा किया जैसे एक अंधी बिल्ली ने मरा हुआ चूहा पकड़ा था। शायद इसीलिए उन्हें इतना भरोसा है कि उन्हें शहर के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का ठेका मिल सकता है। इसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि राष्ट्रपति शेन और उपराष्ट्रपति शेन इस अवसर का लाभ उठाने जा रहे हैं और इस बार इसका फायदा उठाएंगे। क्या क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर टीम 3 के नेता शहर के मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के साथ समझौता कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष शेन को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और सेवानिवृत्त होना होगा। इसके विपरीत राष्ट्रपति शेन पद छोड़ने वाले व्यक्ति होंगे। कोई बकवास नहीं, यह बहुत बड़ा जुआ है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, टीम 3 लीडर भी दाव पर था। वह उपाध्यक्ष शेन और बिक्री विभाग के टीम 2 लीडर को अपने हाथों में से एक पर दाव लगा रहा है। हे भगवान, मुझे क्यों लगा है कि महान रक्तदाता रहा है? वह टीम 3 लीडर किस तरह का व्यक्ति है? वह केवल 1 महीने से भी कम समय से हुआओ कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, लेकिन पहले से ही कहर बरपा रहा है। कौन जानता है, लेकिन अफवाह यह है, वह राष्ट्रपति शेन का प्रेमी है। कोई बकवास नहीं, यह बहुत बड़ा है। शेन किनान के कार्यालय में जो कुछ भी हुआ वह एक तूफान की तरह था जिसने पूरे हुआओ निगम को तबाह कर दिया। 2 घंटे के भीतर लगभग सभी को घटना के बारे में पता चल गया। जो लोग पहले से ही दुबई से एक राजकुमारी का अनुबंध पाने वाले सेल्समैन के बारे में उत्सुक थे, उन्होंने जियो लो की जानकारी को खंगालने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। यह जानना चाहते थे कि यह पौराणिक लड़का कौन था। सभी कर्मचारी व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर टीम 3 लीडर पर टिकी थी। शियाओ लो शेन किंगयान के कार्यालय से लौटने के बाद से अपने डेस्क पर अपने कंप्यूटर पर -V पर गेम खेल रहा था। क्या इस आदमी ने सिर्फ यह नहीं कहा कि उसे शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल का अनुबंध मिलेगा? वह अभी भी इतने लापरवाह तरीके से कंप्यूटर गेम कैसे खेल सकता है? क्या वह वास्तव में इतना आसान था? हर कोई काफी उलझन में था, विशेष रूप से गुआनटोंग। वह इतना चिंतित था कि वह जियाओ लो की ओर तूफान करना चाहता था और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। जूलर, जिसके सिर पर एक बड़ा धब्बा था और सभी एक सफेद पट्टी में लिपटे हुए थे, ने जियाओ लो को ध्यान से देखा और किरकिरा दांतों से फुसफुसाया, बेवकूफ, अभी भी यहाँ गेम खेल रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप कैसे मरते हैं। माओ जियानी ने खिड़की से शियाओ लो को देखा और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए शेन शिंकिंग को बुलाया। उपराष्ट्रपति, उन्होंने उड़ान नहीं भरी है, अभी भी अपनी मेज पर बैठे हैं और कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं? क्या वह छोटा पागल है? हाँ, शेन शिंकिंग जियो लो की कार्रवाई से खुश थे। माओ जियानी की भौहें तन गई। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और फिर अपनी चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति, इस दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। क्या होगा अगर वह? आपको लगता है कि एक क्या अगर होगा? शेन शिंकिंग ने मजाक उड़ाया। माओ जियानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि कोई बात नहीं होगी, लेकिन गहराई से वह अभी भी चिंतित था। मैंने पहले गो टैनिंग के साथ व्यापार किया है। वह एक जिद्दी और अडिग आदमी है। पैसा, औरत और शक्ति, 3 चीजें जो एक आदमी को अपना सिर खोने का कारण बनती है, उसे हिला नहीं सकती है। गो ताइनिंग की कोई कमजोरी नहीं है। अगर उसके पास होता तो आप और लिंग फेई खाली हाथ वापस नहीं आते। इसके अलावा वह और रेनहे मेडिसिन के बिक्री निदेशक दोस्त हैं और जब वे युवा थे तो वे एक ही अस्पताल में काम करते थे। निर्देशक तब उनके सहायक थे और उनके बीच के इतिहास के कारण उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रेनहे मेडिसिन को चुना। शेन किन्यान, उस छोटी कुतिया को इसके बारे में भी पता नहीं था और उसने आप लोगों को गो ताइनिंग से निपटने के लिए भेजा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप असफल रहे। शेन शिंकिंग सोफे पर चुपचाप बैठे थे, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना फोन पकड़े हुए। उस छोटे से ने गलत पक्ष चुना और मेरे खिलाफ चला गया। वह अभी भी सोचता था कि अगर मैं उसे राख में नहीं कुचलता हूं तो आकाश हमेशा नीला होगा। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद माओ जियानी के दिमाग में असुरक्षा का निशान पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि उन्होंने बेंजोडाइजेपाइन लिया हो। सी युएटिंग और लियू याओ ने गो ताइनिंग की फाइलों का एक ढेर इकट्ठा किया और उन्हें जियाओ लो के सामने रखा। आप लोग मुझे इतनी सारी फाइलें क्यों देते हैं? उन्होंने फाइलों के माध्यम से स्कैन किया। वे गो टैनिंग के सामाजिक दायरे, शौक, भोजन वरीयताओं, उन स्थानों के बारे में थे जहां वह अक्सर जाते थे, आदि। वे लगभग डेटा एकत्र करना चाहते थे कि वह शौचालय कब गया था। मुझे केवल इस पृष्ठ की आवश्यकता है। जियाओ लो ने गो ताइनिंग की आवश्यक जानकारी के साथ कागज का एक टुकड़ा लिया जिसमें गो टैनिंग की उम्र, ऊंचाई, फोटो, जीवन के अनुभव और इसी तरह शामिल थे। सी युटिंग ने घबराते हुए पूछा, भाई लो, क्या हम वास्तव में शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल का अनुबंध प्राप्त करने जा रहे हैं? हम। जियाओ लो ने अपने हाथों में जानकारी को ध्यान से पढ़ा और सिर हिलाया। महीने का अंत करीब है। मैं समझता हूं कि भाई लो आपकी बिक्री बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह अनुबंध बहुत बड़ा है। क्या हम वास्तव में इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे? सी युटिंग ने सोचा कि वह अपने सिर में गूंज सुन सकती है। वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह एक दिन $1.7 बिलियन के सौदे में टक्कर देगी, यहाँ तक कि उसके सपने में भी नहीं। लियू याओ की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक भर गई। हाँ, हमने नौसिखिया के सभी कार्यों से खुद को परिचित भी नहीं किया है और अब हमें बड़े खलनायक के खिलाफ जाने की जरूरत है, यहाँ तक कि इसके बारे में सोचकर भी मुझे डर लगता है। शियाओ लो ने कोई जवाब नहीं दिया।
उन्होंने केवल गो टैनिंग की व्यक्तिगत जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ा, जो लगभग बाइडू एनसाइक्लोपीडिया में मिली जानकारी के समान था, जिसमें गो टैनिंग के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण था। बहन लिंग, सी युटिंग ने अचानक आवाज लगाई। जियाओ लो को भी एहसास हुआ कि पास में कोई करीबी उसे घूर रहा था। उसने ऊपर देखा और एक परिचित दिल के आकार का चेहरा देखा, जिसमें एक कठोर और अभिमानी अभिव्यक्ति थी। वह बिक्री विभाग लिंग फेई में सबसे अच्छा विक्रेता था। जियाओ लो, उपराष्ट्रपति शेन को देने में अभी भी देर नहीं हुई है। आपको राष्ट्रपति शेन और उपराष्ट्रपति शेन के बीच लड़ाई में अपनी नाक नहीं बांधनी है। शहर के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का ठेका किसी को नहीं मिल सकता। गो टैनिंग केवल रेनहे मेडिसिन के साथ व्यापार करेंगे, इसे कोई बदल नहीं सकता। लिंग फेई ने कहा। जियाओ लो ने कहा, आप शेन जिंकिंग के पक्ष में है ना? नहीं, मैं किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने सहयोगियों को राष्ट्रपति शेन और उपराष्ट्रपति शेन के बीच लड़ाई में बलिदान होते नहीं देखना चाहता। क्या आपको लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा? आप पूरी तरह से असफल होंगे। लिंग फेई ने गंभीर स्वर में शांति से कहा, गो टाइनिंग असाधारण रूप से दृढ़ है और कुछ भी उसके मन को नहीं बदल सकता है, यहाँ तक कि रिश्वत या छूट भी नहीं। मुझे जो पता चला है उसके अनुसार वह रेनहे मेडिसिन के सेल्स डायरेक्टर के बहुत करीब है। अन्यथा वह उन विशेष छूटों के लिए इतना अभेद्य नहीं होगा जो हमने हुआओ कॉर्पोरेशन ने पेशकश की थी और हमें बिना किसी विचार के बाहर निकाल दिया। हम आपकी ईमानदार चेतावनी के लिए धन्यवाद। शियाओ लो ने उसके बाद कुछ और नहीं कहा और वह गो टाइनिंग की जानकारी का अध्ययन करता रहा। लिंग फेई की भौहें गहरी भौहें सिकोड़ रही थी, क्योंकि वह फिर पीछे मुड़ी और चुपचाप चली गई। उसने पर्याप्त कहा था और जियो लो उसकी बात सुनेगा या नहीं, यह उसका कोई काम नहीं था। इसके अलावा वह जियाओ लो के करीब नहीं थी और उसने केवल उसे अपने सहयोगियों के शिष्टाचार से चेतावनी दी थी। अध्याय 437, समय अनमोल है। एक बार गो टाइनिंग की व्यक्तिगत जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद जियाओ लो, सी जुएटिंग और लियू याओ के साथ कंपनी के अनुबंध दस्तावेज के साथ शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के लिए रवाना हुए। अस्पताल एक गीले बाजार के पास स्थित था। इसका परिवेश कारों के गुजरने के लिए गंदा और असुविधाजनक था, क्योंकि सड़कें बहुत संकरी थी। इसके अतिरिक्त सड़कों के दोनों ओर फल और सब्जियां बेचने वाले स्टॉल हमेशा होते थे, जिससे पूरी जगह भीड़-भाड़ और लोगों से भर जाती थी। जब आपात स्थिति होती थी तो यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी गुजरना मुश्किल लगता था, और यही कारण था कि अस्पताल के लिए एक नया स्थान खोजना विचार करने के लिए एक तत्काल मामला था। सरकार के समर्थन के साथ वित्त पोषण कोई समस्या नहीं होगी। भाई लोग, क्या हम वास्तव में इस अनुबंध को प्राप्त करने में सक्षम होंगे? शहर के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल के सामने खड़े सी युटिंग अपनी संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी पर टीम 3 कैसे सौदा कर सकती है जो माओ जियानी और लिंग फेई भी इसे सील नहीं कर सकते थे। लियू याओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि वह बहुत घबराई हुई और चिंतित थी। जाहिर है वह सी युटिंग की तरह थी, जो अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। जहाँ इच्छा है वहाँ एक रास्ता है। जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली और इमारत में चले गए। सी युटिंग और लियू याओ ने एक दूसरे को देखा और अस्पताल में उनका पीछा करते हुए घबराहट से मुस्कुराए। हालांकि वे प्रशिक्षित पेशेवर थे और उन्होंने परिसर में कदम रखते ही मुस्कान पहनना शुरू कर दिया। कोई भी उनके मुखौटे के माध्यम से नहीं देख सकता था और उस चिंता को नहीं जान सकता था जो उनके दिल में गहराई से दफन थी। बाहरी रूप से वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अन्य सभी अस्पतालों की तरह शहर का मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल कीटाणुनाशकों के धुएं से भर गया था, क्योंकि नसबंदी एक दैनिक दिनचर्या थी। लेकिन जब वे रोगी देखभाल क्षेत्र में पहुंचे तो गंध कम हो गई और समय समय पर वे आगे के वार्डों में बच्चों के रोने की आवाज सुन सकते थे। प्रशासन भवन के रास्ते में उन्होंने कई माता पिता को अपने बच्चों को अपनी बाहों में लिए देखा और वे चिंतित लग रहे थे। नीले रंग में से लियू याओ ने अचानक पूछा, भाई लो, क्या आप विवाहित हैं? जियाओ लो ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, मैं हूँ। और क्या आपके बच्चे हैं? लियू याओ ने फिर पूछा। हाँ। तुरंत सु जियाओबेई की मासूम आकर्षक मुस्कान, जिसने उसकी आंखों को छोटे अर्धचंद्र चंद्रमाओं में बदल दिया, जियाओ लो के दिमाग में चमक उठी। मैंने सुना है कि एक बच्चे को जन्म देना यातना कक्ष में जाने जैसा है। भाई लो, जब तुम्हारी पत्नी लेबर रूम में थी तो तुम्हें कैसा लगा? लियू याओ ने फिर पूछा। मैं अभी तक इसका जवाब नहीं दे सकता, जियो लो हंसे। खैर, वह उसे नहीं बता सकता था कि वह क्या नहीं कर रहा था। तो याओ याओ, आपके पास इतने सारे सवाल क्यों हैं? क्या आप भूल गए हैं कि हम यहाँ किस लिए हैं? सी युटिंग ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, यह जगह कुछ भावनाओं को उत्तेजित करती है और मैं सिर्फ जन्म देने के बारे में उत्सुक थी। इसके अलावा यह मेरी चिंता को थोड़ा दूर करता है जब हम इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लियू याओ ने समझाया। सी युटिंग ने सोचा कि लियू याओ ने जो कहा वह कुछ समझ में आया। उसने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी और कहा, मेरी बहन ने मुझे बताया कि जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो दर्द इतना तीव्र था कि वह खुद को मारना चाहती थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा 2 हिस्सों में फट गई थी और वह शायद ही दर्द सहन कर सकती थी। उसने यह भी कहा कि लेबर रूम अन्य माताओं की चुभती चीखों से भर गया था और उसने सोचा कि वह नरक में थी। इसलिए बच्चा होना मेरे लिए एक विकल्प नहीं है। मैं इस जीवन में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। यह केवल इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे लड़के से नहीं मिले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। एक बार जब आप उससे मिलते हैं तो आप उसके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होंगे, लियू याओ ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वह अनुभव से बोल रही थी। इसे भूल जाओ, मैं उस दर्द को सहन नहीं करना चाहता। मैं किसी दिन अनाथालय से एक को गोद लूंगा, सी युटिंग ने अपनी बात रखने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जियाओ लो केवल अपनी भौहों को झुका सकता था कि वे दोनों अपनी नसों को कैसे शांत कर रहे थे और किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं की। चिटचैटिंग के बीच तीनों प्रशासन भवन में पहुंचे और सी युटिंग और लियू याओ ने तुरंत अपनी बातचीत समाप्त कर दी। एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए महिला अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनके पास आई। उन्होंने कहा, हाँ, यह प्रशासन विभाग है। अगर आप यहाँ डॉक्टर को देखने या किसी मरीज को देखने आए हैं तो आपको इमारत में जाना चाहिए। जियाओ लो ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वहाँ अपने उद्देश्य के साथ आगे था। हम यहाँ डॉक्टर को देखने या किसी मरीज से मिलने के लिए नहीं है, हम यहाँ निदेशक गो को देखने के लिए हैं। उन्होंने कहा, आप हमारे निदेशक के लिए यहाँ हैं? चौंककर उसने फिर पूछा, और तुम हो? हम हुआओ कॉर्पोरेशन के बिक्री विभाग से हैं। हम एक व्यापार सौदे के लिए निदेशक गो से मिलने के लिए यहाँ आए थे।
जियाओ लो ने सच्चाई से जवाब दिया क्योंकि वह जानता था कि उसने जो पढ़ा था उसे पता था कि गो ताइनिंग एक ईमानदार व्यक्ति था और वह निश्चित रूप से अर्धसत्य या नौटंकी की सराहना नहीं करेगा। यदि जियाओ लो ने सच्चाई नहीं बताई कि वह कौन था तो गो ताइनिंग निस्संदेह जियाओ लो को मिलते ही खारिज कर देगा और हुआओ कॉर्पोरेशन पर दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर होगा। क्या आपकी कंपनी ने आज सुबह किसी को नहीं भेजा? महिला ने पूछा। वे जल्दी में थे और अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जियाओ लो ने जवाब दिया। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं निर्देशक को सूचित करूंगा। धन्यवाद। जियाओ लो ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। क्या निर्देशक गो हमें सुनने के लिए सहमत होंगे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाएंगे? महिला के जाने पर सी युएटिंग ने खुद से बुदबुदाया। वह हमें देख लेगा। गो ताइनिंग एक सज्जन व्यक्ति है। वह उन विक्रेताओं से मिलने से इनकार कर सकते हैं जो तुच्छ चालें खेलते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से ईमानदारी दिखाने वाले किसी भी आगंतुक को अस्वीकार नहीं करेंगे, शियाओ लो ने कहा। यह वह निष्कर्ष था जो वह गो टैनिंग की सूचना पत्र को पढ़ने से पहुंचा था और वह काफी आश्वस्त था कि उसने गो टैनिंग के व्यक्तित्व को सटीक रूप से पढ़ा। जैसा कि जियाओ लो ने अनुमान लगाया, महिला थोड़ी देर बाद वापस आई और उन्हें बताया कि निदेशक गो ने उन्हें अपने कार्यालय में आमंत्रित किया था। शियाओ लो ने महिला को धन्यवाद दिया और सी युएटिंग और लिu याओ को गो ताइनिंग के कार्यालय में ले गए। कार्यालय तीसरी मंजिल पर हॉलवे के अंत में था। जैसे ही उन्होंने कार्यालय में पैर रखा, उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के भूरे बालों वाले व्यक्ति को एक मेडिकल पुस्तक पढ़ने में तल्लीन देखा। वह दयालु और मिलनसार लग रहा था। कार्यालय बहुत बड़ा नहीं था, यह लगभग 30 वर्ग मीटर था। प्रत्येक कार्यालय कोने में एक डेस्क, बुक रैक और एक बोनसाई से सुसज्जित था। डेस्क पर कोई कंप्यूटर नहीं था, लेकिन एक ग्लोब और फाइलों का ढेर था। निर्देशक, वे यहाँ हैं, महिला ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपनी आंखें अभी भी मेडिकल बुक में देख रही थी। उसने जियाओ लो को देखे बिना पूछा, मैंने अपने बिक्री निदेशक के साथ खुद को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, उसने अभी भी आपको क्यों भेजा? शियाओ लो ने ऐसे लहजे में बात की जो न तो आक्रामक था और न ही समझौतावादी था। निदेशक गो, हम हुआओ कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके साथ एक व्यापार सौदे पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझ पर युवाओं को मौका नहीं देने का आरोप मत लगाइए। यदि आप मुझे 100 से कम शब्दों के साथ राजी कर सकते हैं तो मैं हुआओ कॉर्पोरेशन को अनुबंध दूंगा। गो ताइनिंग ने अभी भी उन्हें देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया। 100 से कम शब्दों के साथ? सी युटिंग और लिu याओ ने अपने माथे पर चिंता की लकीरें दिखाते हुए भौहें सिकोड़ी। बिक्री निदेशक माओ और टीम लीडर लिंग फेई ने पूरी सुबह उन्हें मनाने की कोशिश की और असफल रहे। अब उन तीनों को 100 से भी कम शब्दों में गो ताइनिंग को समझाने की उम्मीद थी, यह कैसे संभव होगा? निदेशक गो, हम ईमानदारी से आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेनहे मेडिसिन ने आपको कितनी अच्छी छूट दी है, हम हुआओ कॉर्पोरेशन आपको दोगुना पेशकश कर सकते हैं, सी युटिंग ने कहा। हाँ, निदेशक गो, कृपया हुआओ कॉर्पोरेशन पर विचार करें। दोनों कंपनियां सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का उत्पादन करती हैं, और यदि आप कम कीमत पर समान उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं तो क्या यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है? आप नए अस्पताल के निर्माण पर बचाए गए पैसे का उपयोग कर सकते हैं, जो फायदेमंद होगा, लिu याओ ने कहा। समय कीमती है, इसलिए मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और अपना भी बर्बाद मत करो। गो ताइनिंग ने उन्हें ठंडा कंधा दिया और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वह उन्हें बिल्कुल मौका देंगे। पूरे समय उनकी नजर उनके हाथ में मेडिकल बुक पर टिकी रही। अध्याय 438, दर्द के 3 चरण। गो ताइनिंग की तीखी प्रतिक्रिया के साथ सी युटिंग और लिu याओ में उत्साह तुरंत पतली हवा में गायब हो गया। आशा की एक किरण भी नहीं लग रही थी, क्योंकि निर्देशक गो अपने तरीकों में सेठ थे और स्वभाव से चौकस थे। लड़कियों का मानना था कि उसका मन बदलना असंभव था। उन्होंने अपने चेहरे पर हार की झलक के साथ जियाओ लो को निराश रूप से देखा। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 300 शब्द बोलता है, इसलिए 100 शब्दों में लगभग 20 सेकंड लगेंगे। निर्देशक गो मुझे केवल 20 सेकंड के लिए बोलने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि यह एक अवसर है? जियो लो ने कहा। हम? गो ताइनिंग, जो अभी भी अपनी मेडिकल बुक पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ने ऊपर देखा और जियाओ लो पर एक नजर डाली। आप एक दिलचस्प युवा व्यक्ति हैं। मैं नियम बदल सकता हूं क्योंकि आपको लगता है कि यह बहुत अनुचित है, उन्होंने कहा। हाल ही में मेरे दोस्तों में से एक ने पुरुषों के मोजे का एक बैच खरीदा जहां प्रत्येक जोड़ी की कीमत $1000 है। अधिकांश लोग इसकी कीमत से हिचकिचाते थे और मोजे शॉपिंग मॉल में बिना बिके रह गए थे। क्योंकि आप एक विक्रेता हैं, आपको चीजों को बढ़ावा देने में अच्छा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए इस समस्या को हल कर सकते हैं? मोजे की एक जोड़ी के लिए $1000? हे भगवान, उन्हें बेचना कैसे संभव था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कितना अमीर था, वह मोजे की एक जोड़ी पर $1000 खर्च नहीं करेगा। सी युटिंग और लिu याओ परेशान थे। यह 100 शब्दों की चुनौती से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। ऐसा प्रतीत हुआ कि गो ताइनिंग जानबूझकर उनके लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। बेशक उन्होंने जोर से ऐसा नहीं कहा। वे दोनों अपने दिमाग को रैक करने के बाद भी जवाब के साथ आने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके ज्ञान के अनुसार नियमित लोग सिर्फ $10 के लिए 3 जोड़ी मोजे खरीद सकते थे। जो कोई भी मोजे की एक जोड़ी पर $1000 खर्च करने को तैयार है, वह पागल होना चाहिए। गो ताइनिंग ने अपनी नजर अपनी पुस्तक पर स्थानांतरित कर दी और कहा, मेरे कुछ पूर्व सहपाठियों जो अब प्रोफेसर हैं, ने स्थिति का विश्लेषण करने में मदद की और निष्कर्ष निकाला कि मोजे के इस बैच को लिखना ही एकमात्र समाधान था। सी युटिंग और लिu याओ दोनों ने खुद को सोचा, मोजे की एक जोड़ी पर $1000 खर्च करने के लिए कौन बेवकूफ होगा? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निर्देशक गो, मेरे पास एक विचार है और आपका दोस्त इसे एक कोशिश दे सकता है, जियाओ लो ने कहा। ओह, यह विचार क्या है? गो ताइनिंग ने फिर से देखते हुए पूछा। जियाओ लो मुस्कुराए और कहा, चूंकि कोई भी आदमी उन मोजे नहीं खरीदेगा तो उन्हें महिलाओं को क्यों नहीं बेचा जाए? शियाओ लो ने जो कहा उसे सुनकर सी युटिंग और लिu याओ का दिल डूब गया। सी युटिंग ने दबे स्वर में उसे याद दिलाया, भाई लोग, वे पुरुषों के मोजे हैं, महिलाओं के नहीं। कोई भी महिला उन्हें क्यों खरीदना चाहेगी? गो ताइनिंग एक पल के लिए चुप रहे, फिर जियाओ लो पर मुस्कुराए और कहा, जैसे इस युवा महिला ने कहा, वे मोजे पुरुषों के लिए है, महिलाएं पुरुषों के मोजे खरीद रही हैं। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता है? अजीब है? वास्तव में बिल्कुल नहीं। शांति से, जियो लो ने समझाया, कुछ उच्च अंत कॉस्मेटिक उत्पादों के बगल में महंगे मोजे के इस बैच को प्रदर्शित करें।
एक महिला सौंदर्य प्रसाधनों पर हजारों या यहाँ तक कि हजारों डॉलर खर्च करने के बाद खुद पर खर्च करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस करती है। और अगर उसे अपने पति के लिए थोड़ा सा भी स्नेह है तो वह अपने दिल की गहराई में अपने पति के बारे में पर्याप्त नहीं सोचने या देखभाल नहीं करने के लिए चिंतित महसूस करेगी। और इस पल में जब वह मुड़ती है और मोजे देखती है जिसकी कीमत $1000 है, तो उसकी चिंता और अपराध बोध तुरंत उसे अपने पति के लिए उन मोजे की एक जोड़ी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। और निस्संदेह वह अब गर्व के साथ घर जाएगी और खरीदारी करने के बारे में अपने पति के साथ अधिक खुली होगी। इस तरह आप मोजे बेच सकते हैं। हे भगवान! शियाओ लो ने जो कहा था उसे सुनने के बाद सी युटिंग और लियू याओ आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उसे देखा जैसे कि वह एक विदेशी था। उनके सोचने का तरीका विस्मयकारी था। महिलाओं को पुरुषों के मोजे बेचना, उसे यह विचार कैसे आया? वह इस बारे में सोचने में कैसे सक्षम था? जिस महिला ने उन्हें कार्यालय में ले जाया वह इतनी चकित थी कि उसने अपना मुंह खोल दिया था। जियाओ लो का विचार इतना अद्भुत था और हालांकि उन्होंने अभी तक इसे आजमाया नहीं था, वह पहले से ही उसके साथ सहमत थी। गो ताइनिंग की आंखों में एक चमक दिखाई दी और उन्होंने आखिरकार मेडिकल बुक को नीचे रखा और सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने कहा, दिलचस्प। दिलचस्प युवा। आपका निर्देशक एक ही सवाल का जवाब नहीं दे सका। वह अपने बगल में खड़ी महिला की ओर मुड़ा। जियाओ युन, हमारे लिए कुछ चाय लाओ कृपया। हाँ, जियाओ युन नाम की महिला ने तुरंत चाय की किट निकाली और कुछ चाय तैयार करना शुरू कर दिया। गो ताइनिंग अपनी मेज के पीछे से बाहर निकले और उन्हें इशारा किया। इस तरह आओ, उसने कहा। जियाओ लो ने सिर हिलाया और गो ताइनिंग के पीछे सोफे पर गया जहां चाय किट सेट की गई थी। वह जानता था कि उसने पहले से ही गो टैनिंग के साथ गहरी बातचीत करने का अधिकार अर्जित किया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सी युटिंग और लियू याओ ने एक दूसरे को देखा और वे चंद्रमा पर थे। उन्होंने अब आशा की एक झलक देखी और अंदर से जियाओ लो की सराहना की। युवा, मैंने हुआयाओ कॉर्पोरेशन पर विचार किया, लेकिन हर कोई कुछ नैतिक दायित्वों से बंधा है। मैंने कई वर्षों तक रेनहे मेडिसिन्स कुई योंगशेंग में बिक्री निदेशक के साथ काम किया और हम बहुत करीब हैं। इसलिए रेनहे मेडिसिन्स को अनुबंध देने के मेरे फैसले को कुछ भी नहीं बदल सकता है। हालांकि मैं आप जैसे युवाओं की प्रशंसा करता हूं और आज हमारी दोस्ती की शुरुआत होगी। अगर हमें भविष्य में किसी चिकित्सा उपकरण की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। गो ताइनिंग एक साधारण व्यक्ति था जो प्राकृतिक मार्ग पर लौट आया था। उन्होंने शांति से अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ लो के लिए कुछ चाय डाली। उन्होंने अभी जो कहा था उससे सी युटिंग और लियू याओ को ऐसा महसूस हुआ कि वे स्वर्ग से नरक में गिर गए थे और आशा की जो चमक उन्होंने अभी देखी थी वह अचानक चली गई थी। जियाओ लो ने मुख्य विषय पर जल्दबाजी नहीं की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ चाय की चुस्की ली और डेस्क पर मेडिकल बुक पर एक नजर डाली। यह पुस्तक इस बारे में है कि प्रसव के दौरान एक बच्चे को होने वाले दर्द को कैसे कम किया जाए, मुझे लगता है। हाँ, पुस्तक लिन याओजी द्वारा लिखी गई है, जो हमारे देश के प्रसूति और स्त्री रोग की संस्थापक माँ है। ऐसा लगता है कि आपको चिकित्सा क्षेत्र के बारे में कुछ ज्ञान है। आप श्रम में महिलाओं के बारे में जो जानते हैं उसे साझा क्यों नहीं करते हैं? गो ताइनिंग ने जवाब दिया। हाँ, निश्चित रूप से मैं एक या दो बातें साझा करूंगा, लेकिन निर्देशक गो के सामने दिखावा करने के लिए मुझे माफ कर दें, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। श्रम की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। पहले चरण में गर्भाशय के संकुचन शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रसव पीड़ा होती है, जो मासिक धर्म ऐंठन के समान होती है, जैसे मेंढक को गर्म पानी में उबालना। इसलिए दर्द आमतौर पर उन महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी जिन्होंने मासिक धर्म में ऐंठन का अनुभव किया है। दूसरे चरण में संकुचन तेज हो जाते हैं और जब गर्भाशय ग्रीवा तब तक फैलता है जब तक कि यह 3 उंगलियों को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ा न हो, प्रसव पीड़ा अधिक से अधिक तीव्र हो जाएगी। यह वह जगह है जहां कई प्रतिभागी हर कुछ मिनट में एक बार दर्द का अनुभव करने के बारे में सोचकर कांपते हैं, क्योंकि यह एक दर्द है जो हर बार इसकी तीव्रता में बढ़ता है। यह तब होता है जब लेबर रूम उनकी अंतहीन भेदी चीखों से भर जाता है। जियाओ लो ने गो ताइनिंग के साथ तार्किक क्रम में श्रम की प्रक्रिया पर चर्चा की। हम बहुत अच्छा, गो ताइनिंग ने कहा, उसके सामने युवा व्यक्ति की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। सी युटिंग और लियू याओ फिर से चौंक गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी टीम के नेता जियाओ लो इस विषय के बारे में इतना जानते थे। वह कमाल था। जियाओ लो मुस्कुराया और समझाया, बच्चा तीसरे चरण में प्रसूति नहर से बाहर आता है। वास्तव में इस चरण में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद सभी दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। माँ राहत महसूस करेगी क्योंकि प्रकृति अपना काम करती है। मैं दूसरे चरण पर जोर देना चाहूंगा, इस चरण के रूप में जो शारीरिक और मानसिक रूप से माँ को सबसे अधिक पीड़ा लाता है। कुछ महिलाएं इस अवस्था में 10 घंटे से अधिक समय तक रहती हैं और कुछ 3 दिन और रात के लिए, और यह असहनीय हो सकता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे नरक में थे। हर मिनट और हर सेकंड उनके लिए एक शतक की तरह लगेगा। कुछ महिलाओं ने तो इमारतों से कूदकर आत्महत्या भी कर ली क्योंकि वे दर्द सहन नहीं कर सकती थी। यद्यपि ऐसी तकनीकें हैं जो आजकल तथाकथित दर्द रहित श्रम प्राप्त करती है, संज्ञाहन का प्रभाव अभी भी सीमित है। दर्द केवल कम हो जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। निर्देशक गो, क्या मैं सही हूँ? गो ट्रेनिंग के चेहरे पर अजीब सी झलक थी क्योंकि उसने उदास होकर सिर हिलाया था। उन्होंने कहा, आपने जो कहा वह सही है। निदेशक गो, 10 साल पहले एक महिला थी जो आपके अस्पताल की 5वीं मंजिल पर रोगी विभाग से इमारत से कूद गई थी क्योंकि वह प्रसव प्रक्रिया के दूसरे चरण से दर्द को सहन नहीं कर सकती थी। वह अपने गर्भाशय में अपने बच्चे के साथ गुजर गई और वह महिला आपकी पूर्व पत्नी थी, क्या मैं सही हूँ? सुप्रशिक्षित। गो ताइनिंग का हाथ अचानक हिल गया और उसके हाथ में चाय का कप फर्श पर फिसल गया, टुकड़ों में बिखर गया। अध्याय 439, कमजोरी। शियाओ लो ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सी युटिंग और लियू याओ दोनों एक साथ कांप उठे। उनके दिमाग में केवल 2 शब्द दिखाई दिए, यह खत्म हो गया है। एक विक्रेता के रूप में उनके पास ग्राहक गो टैनिंग की जानकारी की अधिक व्यापक समझ थी। उदाहरण के लिए, यह उनके लिए एक रहस्य नहीं था कि गो टैनिंग की पूर्व पत्नी ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए रोगी वार्ड की 5वीं मंजिल से कूदने का फैसला किया क्योंकि वह प्रसव से दर्द सहन नहीं कर सकती थी। बेशक वे निश्चित रूप से इस घटना का उल्लेख नहीं करेंगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति जानता होगा कि यह विषय एक माइनफील्ड की तरह था। यह गो टैनिंग का ट्रिगर था और जब इसे लाया गया था तो व्यक्ति एक भयानक मौत मर जाएगा। भाई लो क्या कर रहा था? दोनों चिंतित थे। वे शियाओ लो के शब्दों के इरादे को समझ नहीं सके। इस बात को बातचीत कैसे माना गया? यह स्पष्ट रूप से सिर्फ गो ताइनिंग को परेशान करने के लिए था।
जैसा कि अपेक्षित था, गो ताइनिंग का चेहरा एक पल में काला हो गया। हमेशा दयालु दिखने वाले व्यक्ति की आंखें अचानक अंधेरी और तेज हो गई और उसकी अभिव्यक्ति बेहद अप्रिय हो गई। जियाओ लो ने जल्दबाजी नहीं की और कहा, निर्देशक गो, पिछले 10 वर्षों से आप हमेशा अध्ययन कर रहे हैं कि महिलाओं को दर्द रहित जन्म कैसे दिया जाए। अपने जीवन काल में कुछ सार्थक करने की इच्छा के अलावा यह आपकी पूर्व पत्नी की स्मृति और अपराध बोध के बारे में भी है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? गो ताइनिंग ने जियाओ लो को देखा। उनके चेहरे पर सद्भावना का एक भी अंश नहीं बचा था और यह सब गहरी दुश्मनी थी। जियाओ लो ने अपनी चाय की प्याली उठाई और चाय की चुस्की ली। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे एक तरीका पता है कि माताएं वास्तव में दर्द रहित तरीके से बच्चे को जन्म दे सकती हैं। जब तक आप और हुआयों समूह एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, मैं आपको यह तरीका बताऊंगा। क्या? न केवल गो ताइनिंग, सी यूटिंग, लिu याओ और यहाँ तक कि जियाओ युन नामक महिलाएं भी सदमे में थी। एक सामान्य व्यक्ति जानता है कि जीवन का आगमन दर्द के साथ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि यह दर्द 12 पसली की हड्डियों को तोड़ने के बराबर था। जब तक कि यह सी सेक्शन न हो, लेकिन तब भी रिकवरी की प्रक्रिया दर्दनाक थी। आखिरकार आप पेट में एक छेद खोल रहे थे और इसे ठीक होने में समय लगेगा। इस दुनिया में दर्द रहित प्रसव का कोई तरीका कैसे हो सकता है? यह असंभव था। दर्द की डिग्री एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच भिन्न होती है। बेतुका। गो ताइनिंग के चेहरे की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। उन्होंने कहा, मूल रूप से मुझे लगता था कि आप खुले दिमाग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आप तुच्छ लाभ के लिए कुछ दूर खलनायक थे। आप एक डॉक्टर भी नहीं हैं, आप केवल एक विक्रेता है। फिर भी आप बिना शर्म के मुझे बता रहे हैं कि आप माताओं को दर्द रहित प्रसव कराने का एक तरीका जानते हैं। क्या मजाक है? आप पूरी तरह से हास्यास्पद हैं। जियाओ युन, इस अतिथि को बाहर देखें। वह खड़ा हुआ और अपनी पीठ फेर ली। वह बहुत गुस्से में था। वह सिर्फ नाराज नहीं था कि जियाओ लो ने अपनी पूर्व पत्नी को पाला था, बल्कि इससे भी अधिक गुस्सा था कि जियाओ लो ने झूठ बोला था। उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी और कोई प्रगति नहीं हुई थी। वह यह भी सोचने लगा था कि क्या इस दुनिया में दर्द रहित प्रसव जैसी कोई चीज है। अंत में यह व्यक्ति जो योग्य भी नहीं था, आत्मविश्वास से उसे बता रहा था कि वह एक विधि जानता था। यह बिल्कुल बकवास था। ऐसे व्यक्ति ने उसे घृणित और क्रोधित कर दिया। अंत में यह वास्तव में विफल रहा। सी युएटिंग और लिu याओ ने अपने सिर को एक फुलाए हुए गेंद की तरह नीचे कर दिया। उसी समय वे जियो लो के व्यवहार से बेहद हैरान थे। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक विक्रेता था, तो उसने क्यों कहा कि वह जानता था कि प्रसव के दौरान महिलाओं को दर्द रहित जन्म देने में कैसे मदद की जाए। यहाँ तक कि अगर वे इस बिक्री को सुरक्षित करना चाहते थे, तो वे बिना सोचे समझे बात नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जिस तरह से शियाओ लो ने कहा था कि यह थोड़ा दूर की बात थी। तुम तीन कृपया चले जाओ। जियाओ युन नाम की महिला ने उन्हें जाने के लिए इशारा किया। उसका स्वर भी ठंडा हो गया। जियाओ लो ने चाय का कप नीचे रखा और धीरे से कहा, निदेशक गो, यह मातृत्व केंद्र है। अधिकांश परिवार महिलाओं को जन्म देने की उम्मीद में यहाँ भेजते थे। मेरा मानना है कि आपका डिलीवरी रूम इस समय खाली नहीं होगा। अगर निर्देशक गो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं डिलीवरी रूम में इस उदाहरण को सही साबित कर सकता हूँ। यह सुनकर सी युटिंग और लिu याओ के चेहरे एक उदाहरण में पीले पड़ गए। उन दोनों ने जल्दबाजी में जियाओ लो को किनारे खींच लिया। भाई लो, तुम दोनों महिलाएं उस उदाहरण में अपना पूरा वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई थी। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि शियाओ लो आंख से खेल रहा था। वे समझेंगे अगर वह प्रसव के बारे में थोड़ा ज्ञान जानता था, लेकिन यह कहना कि आप दर्द रहित प्रसव को समझते हैं, केवल एक कल्पना थी। इतने सारे विशेषज्ञ और प्रोफेसर थे जिन्होंने अभी तक इसकी खोज नहीं की थी, तो जियाओ लो कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से गो ताइनिंग को धोखा दे रहा था। यह धोखा बहुत दूर चला गया था। गो ताइनिंग इस बार पीछे मुड़ा, कार्यालय के दरवाजे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मैंने आपके जैसे बहुत से लोगों को देखा है। आप सिर्फ एक विक्रेता हैं जिसमें कोई निचली रेखा या सिद्धांत नहीं है। अभी बाहर निकलो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहता। बाहर निकलो। निर्देशक गो, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक विश्वासी बना दूंगा। जियाओ लो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली ने एक पतली सुई को काट लिया और प्रकाश की गति से गो ताइनिंग के सिर पर भौहों के ऊपर एक स्थान में छेद कर दिया। गो ताइनिंग केवल अपने सिर को सुन्न महसूस कर सकता था, फिर उसके सिर से उसके निचले धड़ और अंगों तक एक कठोर सनसनी फैल गई। 2 सेकंड के भीतर वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हिलने के लिए भी कठोर था। उसके अंग जुड़े हुए थे और वह उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन्हें हिला नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। यह वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका और चिल्लाया, तुमने क्या किया? निर्देशक गो, चिंता मत करो। मैंने सिर्फ आपके मस्तिष्क को अस्थायी रूप से आपके शरीर पर नियंत्रण खोने का कारण बना दिया, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा। गो ताइनिंग ने कई बार कोशिश की लेकिन फिर भी अपने शरीर को हिला नहीं सके। उसकी भौहों के ऊपर एक्यूपंक्चर बिंदु में छेद की गई पतली सुई एक अभिशाप की तरह थी जिसने उसे नीचे गिरा दिया था। सी युटिंग, लिu याओ और जियाओ युन नामक महिला चुपचाप घूरे बिना नहीं रह सके। यह बहुत जादुई था। सिर्फ एक पतली सुई से उसने एक व्यक्ति को हिलने से रोक दिया था। बेशक वे जानते थे कि गो ताइनिंग अभिनय नहीं कर रहा था। वह वास्तव में हिलने डुलने में असमर्थ था। तुमने मेरे साथ क्या जादू टोना किया? जल्दी करो, मुझे रिहा करो। गो ताइनिंग ने घबराते हुए कहा। जियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया और सुई हटा दी। गो ताइनिंग एक शानदार आवाज के साथ वापस सोफे पर गिर गया। जियाओ लो ने गो ताइनिंग को अपने हाथ में पतली सुई दिखाई। यह 9 सुई है। इसका उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है और इसकी एनेस्थेटिक क्षमता दर्द रहित वितरण दवाओं की तुलना में बहुत बेहतर है। केवल 2 सुइयों के साथ आप रोगी को बिल्कुल भी पेंट महसूस नहीं करने देंगे और जब तक रोगी को दर्द महसूस नहीं होता है, तब तक उनके शरीर और मांसपेशियों को आराम मिलेगा। यह प्रसव प्रक्रिया को भी प्रभावित नहीं करेगा। यह सिर्फ योनि के सुचारू उद्घाटन को बढ़ावा देगा और तीसरे चरण की प्रगति को पहले सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार जल्द ही नए जीवन में प्रवेश करेगा। उस समय गो ताइनिंग ने जियाओ लो को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और थोड़ी आशंका के साथ कहा, वास्तविक के लिए? मैंने निर्देशक गो के सामने यह कहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो हम अभी पुष्टि के लिए डिलीवरी रूम में जा सकते हैं।
जियाओ लो ने शांति से जारी रखा, मैं इस विधि को इस शर्त पर आपको पारित करूंगा कि आप हुआओ समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। यह गो ताइनिंग के लिए असली हत्यारा कदम था। उनकी पूर्व पत्नी की मृत्यु का प्रभाव गो ताइनिंग पर बहुत बड़ा था और उन्होंने कसम खाई कि वह अपने जीवन काल के दौरान वास्तव में दर्द रहित प्रसव विधि विकसित करेंगे। जियाओ लो अब 9 नीडल्स के साथ घाव के लिए सही दवा लिख रहा था और गो टैनिंग इसे समाज को लाभ पहुंचाने के लिए एक चैनल के रूप में उपयोग कर सकता था। गो ताइनिंग ने गंभीरता से कहा, यदि आप सच कह रहे हैं तो मैं हुआओ समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। उसने अपना चश्मा पकड़ रखा था। ठीक है। जियाओ लो मुस्कुराया। वह गो ताइनिंग को नीचे ले जाने में कामयाब रहे थे। हर किसी की अपनी कमजोरियां थी और गो टैनिंग बहुत स्पष्ट था। यह उनकी मूल जानकारी में दर्ज किया गया था, फिर भी कोई और इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। तमिलनाडु। पैरा 2 गो टैनिंग का ट्रिगर वास्तविक शब्द का उपयोग किया गया था जो ड्रैगन की गर्दन के नीचे उल्टे तराजू के लिए एक रूपक है जिसे छूने पर ड्रैगन गुस्सा हो जाएगा। अध्याय 440 दो जादुई सुइयां। शहर के महिला अस्पताल का पुराना अस्पताल परिसर अपेक्षाकृत पुराना था। प्रसव कक्ष 5वीं मंजिल पर था और अन्य अस्पतालों की तुलना में इसे कुछ हद तक रनडाउन माना जाता था। ध्वनि इंसुलेशन विशेष रूप से अच्छा नहीं था और प्रसव कक्षों के बाहर खड़े होकर कोई भी गर्भवती माताओं से रोने की आवाज सुनने में सक्षम था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय नीति ने प्राकृतिक जन्म को प्रोत्साहित किया और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सी सेक्शन से आमतौर पर बचा जाएगा। इसके अलावा लोगों को यह भी पता था कि सी सेक्शन की तुलना में प्राकृतिक प्रसव बेहतर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आर्थिक दृष्टिकोण, नीतिगत दृष्टिकोण था या बच्चे के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा गया था। प्राकृतिक प्रसव मुख्यधारा का तरीका था और परिणाम प्रसव के दौरान एक भयानक दर्द होगा। गो ताइनिंग और शियाओ लो ने अपने बाज गाउन पहने, दस्ताने और टोपी पहनी और फिर प्रसव कक्ष में प्रवेश करने से पहले सर्जिकल गाउन और चप्पल में बदल गए। इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। जब प्रसव कक्ष के डॉक्टरों और नर्सों ने निदेशक को खुद अंदर आते देखा तो वे उनका स्वागत करने के लिए आए। गो ताइनिंग ने उनका अभिवादन किया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को उन्हें प्रसव कक्ष में ले जाने की अनुमति दी। प्रसव कक्ष में पहुंचने पर गर्भवती माताओं की ओर से शोर शराबा शुरू हो गया। यहाँ तक कि जियाओ लो को मुकाबला करने में परेशानी हुई और लगातार रोने के कारण उनके चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई। वह पहली बार आत्मा को फाड़ने वाले दर्द को महसूस कर सकता था। क्या यह कैसे काम कर सकता है? क्या यह बकवास नहीं है? यह सुनने के बाद कि जियाओ लो वहां क्या था, प्रसव कक्ष में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने तुरंत आपत्ति जताई। बच्चे को जन्म देना घर पर खेलना नहीं है। उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? अगर मां को कुछ हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? निर्देशक, ऐसी गलती मत कीजिए। गो ताइनिंग ने अनिच्छा के संकेत दिखाए और पूछा, जियाओ लो क्या आपके पास है? उन्होंने कहा, निर्देशक गो, अगर गर्भवती मां को कुछ होता है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। हमने अभी कागज पर काले और सफेद रंग में हस्ताक्षर किए हैं। जियाओ लो ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा। शब्दों को कहना आसान था लेकिन गो ताइनिंग अभी भी असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार गर्भवती मां 2 जीवन के बराबर थी। यह प्रयोगशाला में एक चूहे की तरह नहीं था। अगर कुछ भी होना था तो जिम्मेदारी कुछ ऐसी नहीं थी जिसे जियाओ लो सिर्फ सहन कर सकता था। अस्पताल को अभी भी प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। डॉक्टर लियू। गो ताइनिंग ने अपने हाथ उठाए और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को शांत रहने का संकेत दिया। जाओ और नर्स को बुलाओ। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। एक बार जब मां में असामान्यताओं के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत प्रसव कक्ष में भेजा जाना चाहिए। निर्देशक, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। गो ताइनिंग निर्धारित किया गया था। जब तक उसे याद आया कि उसकी पूर्व पत्नी ने 5वीं मंजिल से उस दर्द के कारण आत्महत्या कर ली थी जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी, ऐसा लगता था जैसे वह शांत हो गया था। वह नहीं चाहता था कि यह त्रासदी खुद को दोहराए, इसलिए उसे इस दर्द रहित प्रसव विधि के लिए अकल्पनीय इच्छा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉक्टर लियो के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और गो टैनिंग के आदेशों को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े। जल्द ही कई नर्सें आपातकालीन उपचार के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ प्रतीक्षा कक्ष में आई। एक बार गर्भवती मां से कोई संकेत मिलने के बाद वे तुरंत संबंधित उपाय करेंगे। आप अब शुरू कर सकते हैं, गो ताइनिंग ने जियाओ लो से कहा। जियाओ लो ने जवाब में सिर हिलाया। वह निकटतम अस्पताल के बिस्तर पर लेटी एक गर्भवती मां के सामने रुक गया और धीरे धीरे उसके शरीर पर भ्रूण के मॉनिटर को हटा दिया। उसने एक नर्स को पैंट उतारने और उसकी पीठ के निचले हिस्से को उजागर करने के लिए कहा। यह आदमी क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि वह गर्भवती माताओं को वास्तव में दर्द रहित प्रसव प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। क्या वह सिर्फ कोई ठग हो सकता है जिसने इसे इंटरनेट से उठाया हो? इस दुनिया में ऐसी कोई विधि नहीं है। उनकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि वह गर्भवती माताओं के दर्द को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? युवा नर्सों ने दबी आवाज में बात करना शुरू कर दिया। हर कोई संदेह कर रहा था और विश्वास नहीं कर रहा था कि जियाओ लो में ऐसी क्षमता थी। बात करना बंद करो और किसी भी आपातकालीन उपचार के लिए स्टैंड बाय। डॉक्टर लियू ने अनुस्मारक के रूप में सूखी खांसी की। प्रसव कक्ष में उसका अधिकार था और उसकी ठंडी आवाज ने सभी नर्सों को अपना मुंह बंद कर दिया और बात करना बंद कर दिया। जियाओ लो ने उसे नहीं सुनने का नाटक किया क्योंकि उसने बालों के एक स्ट्रैंड के रूप में पतली 10 सेंटीमीटर सुई निकाली। उन्होंने धीरे धीरे इसे एक कोमल नरम बल के साथ चांगकियांग एक्यूपंक्चर बिंदु की स्थिति में छेद दिया। फिर उसने अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से सुई को घुमाया। गर्भवती मां, जो शुरू में दर्द से करा रही थी, तुरंत रुक गई। इस सुई को लगाने के लिए आपको गर्भवती महिला के कोक्सीक्स की गहराई को मापने की आवश्यकता है। इस सुई को बिना किसी त्रुटि के कोक्सीक्स के अंतिम खंड में सटीक रूप से छेदना पड़ता है और आवेदन के दौरान इसे हल्का होना चाहिए लेकिन बहुत हल्का नहीं। यदि यह बहुत हल्का है तो प्रभाव महसूस नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत यह गर्भवती मां को अधिक दर्द देगा यदि यह बहुत भारी है। बस थोड़ी सी ताकत बहुत अच्छी होगी। उन्होंने कहा, पहली सुई आपकी उंगलियों के कौशल का परीक्षण करेगी। यदि निर्देशक गो इस विधि में महारत हासिल करना चाहते हैं तो अधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। शियाओ लो ने एक्यूपंक्चर करते समय गो ताइनिंग को प्रक्रिया के बारे में बताया। वह स्वार्थी व्यक्ति नहीं था, न ही वह बुद्ध का जीवंत अवतार था। अगर अनुमति दी जाती है तो वह समाज को कुछ वापस देने से पीछे नहीं हटेंगे। पहली सुई के बाद दूसरी सुई को पीठ पर यांगगुआन एक्यूपंक्चर बिंदु से छेदना पड़ता है। यह सुई गति के बारे में है।
इसे जल्दी से डाला जाना चाहिए और दर्द से राहत को बनाए रखेगा, जियो लो ने समझाया। जैसे ही जियाओ लो ने बात करना बंद कर दिया, पतली सुई पहले से ही मां की पीठ पर यांगुआन बिंदु में छेद गई थी। जो कोई भी देख रहा था वह हक्का बक्का रह गया। यह बहुत तेज था कि उनकी आंखें शायद ही प्रक्रिया का पालन कर सकती थी। सुई ऐसी थी जैसे उसने इसे गर्भवती महिला की पीठ में डालने से पहले पतली हवा से तोड़ा हो। उस बिंदु से किसी ने भी जियाओ लो को उदासीनता के साथ देखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि डॉक्टर लियू भी दंग रह गए। उनके हाथों की गति चौंकाने वाली थी और तकनीक बहुत पेशेवर थी। 2 सुइयों को रखे जाने के बाद गर्भवती मां अब चिल्ला नहीं रही थी और अंत में वह पर्यावरण के चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें भी खोल सकती थी। गो ताइनिंग अपने दिल में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से पुकारा, डॉक्टर लियू, जल्दी से उससे पूछे कि वह कैसा महसूस कर रही है। डॉक्टर लियू ने तुरंत पदभार संभाला, फिर ऊपर चले गए और कहा, लियांग क्याओली, क्या आपको अभी भी कोई दर्द महसूस होता है? दर्द नहीं है। बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, डॉक्टर। मेरे साथ क्या गलत है? क्या यह सामान्य है? गर्भवती मां ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। अब दर्द खत्म हो गया था। जल्दी से उसे एक भ्रूण निगरानी परीक्षण दे और उसके गर्भाशय ग्रीवा के खुलने की डिग्री की जांच करें। ठीक है। कुछ नर्सों ने तुरंत भ्रूण मॉनिटर को गर्भवती मां पर वापस रखा और कुछ ही समय में परिणाम प्राप्त किए गए। डॉक्टर लियू, भ्रूण मॉनिटर से पता चलता है कि मां की स्थिति सामान्य है और गर्भाशय के संकुचन भी बहुत नियमित है। गर्भाशय ग्रीवा का उद्घाटन सामान्य है और यह 5 इंच तक फैल गया है। दोनों नर्सों ने गर्भवती मां की स्थिति के बारे में बताया। डॉक्टर लियू ने जल्दी से गर्भवती मां से पूछा, लियांग क्याओली, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक टी लेना चाहते हैं? हाँ, भावना मजबूत हो रही है, गर्भवती मां ने जवाब दिया। वह जन्म देने जा रही है, जल्दी से उसे प्रसव कक्ष में भेज दो। ऐसे परिदृश्य का सामना करते हुए अनुभवी डॉक्टर लियू ने जल्दी से एक निर्णय लिया। क्या? लगभग जन्म दे रहे हैं? जन्म देने से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। प्रसव कक्ष में हर कोई हैरान था। गो ताइनिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके जबड़े गिर गए। उसने जियो लो को अविश्वसनीय रूप से देखा। जिन समस्याओं को मुख्यधारा की दवाएं हल नहीं कर सकती थी, उन्हें वास्तव में सामने वाले युवक ने सिर्फ 2 सुइयों से हल किया था। एक बार जब यह खबर बाहर आ गई तो पूरा चिकित्सा पेशा निश्चित रूप से इससे हिल जाएगा। चूंकि मैं अब यहाँ हूँ, आइए सभी गर्भवती माताओं को उनके दर्द को कम करने में मदद करें। निर्देशक गो भी इस अवसर का उपयोग तकनीक का अभ्यास करने के लिए कर सकते हैं, जियो लो ने कहा। महान, महान। गो ताइनिंग ने उत्साह से सिर हिलाया। अचानक उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अगर वह इस युवक से 10 साल पहले मिले होते तो उसकी दिवंगत पत्नी की मौत नहीं होती।